चलिए इनिशिएट किया जाए क्या? सेल्फ इनिशिएट। तो हम लोगों ने कल वाले क्लास में इंडक्टिव इफेक्ट बस इंट्रो किया था। आज लोग स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को आगे। क्या हम लोगों ने कल बोला था? बोलो सब कोई हेल्प करना इधर। इंडक्टिव इफेक्ट में प्लीज गौर करेंगे। अगर बोलो यहाँ से एक एटम या ग्रुप लगा रहता है और वो एटम और ग्रुप इफ इट हैज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर और इलेक्ट्रॉन द अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सिस्टम, तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? माइनस। कौन सा इफेक्ट कहलाएगा? माइनस आई प्लस आई, माइनस आई इफेक्ट। वेरी गुड। और चलो बता दो सारे बच्चे, इधर देखो सब कोई। अगर हम लोगों ने सिस्टम बना लिया इस तरीके से और कोई एटम और ग्रुप लगा दिया और ये एटम और ग्रुप के पास कैपेसिटी है कि वो सिस्टम की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन को भेजे, किसके तरफ जल्दी बताइए? सिस्टम की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन को भेजे, देन दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज, कौन सा इफेक्ट कहलाएगा जल्दी बताइए? प्लस आई और माइनस आई, प्लस आई। जैसा एटम और ग्रुप पे आता है उसी को हम प्लस आई इफेक्ट कह देते हैं। मतलब क्या बोला? एटम और ग्रुप पे अगर प्लस चार्ज है तो प्लस आई है और माइनस चार्ज है तो माइनस आई। इतनी बातें हम लोगों ने सीख ली थी। ओके यार, यस और नो? चलिए इसके बारे में कुछ और बेहतर चीजें समझते हैं और इसको हम लोग कहेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ कौन सा इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट। इफेक्ट। चलिए इस बात को थोड़ा सा रियलाइज करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन पहला, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ एसिड ऑब्लिक बेस स्ट्रेंथ। मेरी बात को गौर से समझिएगा। क्या लिखा जल्दी बताइए? एसिड ऑब्लिक बेस स्ट्रेंथ, या फिर केवल हम लोग एसिड स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं, बेस के बारे में बात करेंगे। एसिड स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं, ठीक है? चलो समझते हैं इसको। व्हाट इज एसिड स्ट्रेंथ? लुक हियर, अगर कभी चर्चा किया जाए ऑर्गेनिक के अंदर एसिड का बच्चा, तो एसिड के अंदर सबसे बड़े नाम आता है सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच का। ये कौन सी एसिड है? ये तो पता है कौन सा एसिड है, जल्दी बताओ। कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? किसी एसिड को एसिड क्यों डिफाइन करते हैं? बिकॉज उसके पास ऑन डाइल्यूशन, अगर हम उसको डाइल्यूट कर देते हैं, क्या कर देते हैं? डाइल्यूट कर देते हैं, तो उसके पास कैपेसिटी है कि वो डाइल्यूशन या फिर उसको डाइल्यूट करने पे, वाटर मिलाने पे वो H प्लस आयन को रिलीज करता है। किसको रिलीज करता है? H प्लस आयन को। तो ये रिलीज करेगा H प्लस आयन को। कैसे रिलीज करेगा? COO माइनस, ये माइनस चार्ज आएगा। और कौन से आयन को रिलीज कर देगा जल्दी बताइए? H प्लस आयन। और यही H प्लस आयन डिसाइड करता है कि ये एसिड है या क्या है, जल्दी बताइए? बेस। तो जो अपने डाइल्यूशन फेज में, डाइल्यूट करने के बाद, डाइल्यूट किससे करेंगे हम लोग जनरली? वाटर से। वाटर से डाइल्यूट करने के बाद अगर किसी के पास कैपेसिटी है कि वो H प्लस आयन को रिलीज कर दे, जितना जल्दी वो रिलीज करेगा उतना अच्छा वो एसिड कहलाएगा। क्या क्लियर है यहाँ से? तो एसिड किससे डिसाइड होता है? ऑन रिलीज ऑफ कौन सा आयन, जल्दी बताइए? ऑन रिलीज ऑफ H प्लस आयन। मेरी बात को गौर से समझिएगा। कौन सा आयन जल्दी बताइए? H प्लस आयन, ठीक है? रिलीज ऑफ H प्लस आयन। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कोई एसिड, या फिर जितना ज्यादा H प्लस आयन वो रिलीज करेगा उतना अच्छा वो एसिड कहलाएगा। सिंपल बात है, ठीक? तो हम लोग कह सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? दैट इज रिलीज ऑफ कौन सा आयन जल्दी बताइए? H प्लस आयन। यार यस और नो? H प्लस आयन जितना अच्छे से रिलीज हो पाएगा एसिड उतना अच्छा कहलाएगा। या ऐसे करके लिख लो बेसिकली, ईज इन रिलीज ऑफ, समझ में आया से? जितना आसानी से रिलीज कर पाएगा उतना अच्छा वो एसिड कहलाएगा। बोलो यार यस और नो? रिलीज कर पाएगा इज नॉट इंपॉर्टेंट, जितने आसानी से कर पाएगा। अब मैं इस बात से क्या कहना चाह रहा हूँ, गौर से समझिएगा। मान लो मैं एक एसिड लेता हूँ, यहाँ पे कंसीडर करना, जैसे कि मैंने लिया यहाँ पे R, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O और यहाँ पे H, ऐसा मान लिया, ठीक? कंसीडर करो कि यहाँ पे जो ग्रुप लगा हुआ है उसके पास कैपेसिटी है माइनस आई को शो करने की। क्या शो करने की बताओ? माइनस आई। माइनस आई क्या करता है बताओ? सिस्टम से, सिस्टम से क्या करता है बोलो? इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करता है या डोनेट करता है? विथड्रॉ करता है। अगर ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है तो सिस्टम से ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? विथड्रॉ। अगर विथड्रॉ करेगा तो सोचना सब कोई, अगर इससे सिस्टम से इलेक्ट्रॉन लेता है तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो कार्बन गेन कर लेगा पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज गेन कर लेगा? पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कार्बन अपने पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट करने के लिए पड़ोसी वाले ऑक्सीजन से थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेगा। बोलो यार यस और नो? इस कारण से जैसे इलेक्ट्रॉन से लेगा तो इसमें भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा।
किसका? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होता है। एक मिनट। हेलो। हाँ बोलिए। उस समय आप फोन तो किए थे ना उस समय। अच्छा रुकिए करते हैं कुछ। तो देखो सबको ये इधर इलेक्ट्रॉन सिस्टम से खींचा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये कार्बन के पास कैपेसिटी नहीं है कि डायरेक्टली जाके ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींच ले, ना ना ना। इसके साथ क्या लगा हुआ है? एटम और ग्रुप, एक्सटर्नल एजेंट ग्रुप लगा हुआ है ना, वो इसको कार्बन डेफिशिएंट कर देता है। अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बारे में बात किया जाए तो कार्बन और ऑक्सीजन आइडेंटिकली अकेले रह के ये काम नहीं कर सकता। इसके साथ प्लस आई वाला माइनस आई वाला ग्रुप लगा हुआ है, वो इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर रहा है, तो मजबूरी है कि किससे इलेक्ट्रॉन खींच ले? ऑक्सीजन से। बोलो यार यस और नो, खींच सकता है। अगर वो खींचेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ जाएगी। और मैंने कहा था डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रॉन थोड़ा डेफिशिएंट होता है। जैसा आपने कहा कि ऑक्सीजन कैसा एलिमेंट है, जल्दी बताओ सबको ही। इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट है। अरे बोलो यार यस और नो, कैसा है बोलो? इलेक्ट्रॉन निगेटिव। और इलेक्ट्रॉन निगेटिव को बचपन से आदत है कि वो इलेक्ट्रॉन दूसरे से खींचता है, दूसरे से खींचता है, और उसी से जाके तुम इलेक्ट्रॉन खींच लिया। अरे बोलो यार यस और नो, उसकी बिहेवियर क्या है कि वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन शक करे, और तुम जाके उसी से इलेक्ट्रॉन मांग रहे हो, बोले इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो। क्या ये बात ऑक्सीजन बर्दाश्त कर पाएगा क्या? नहीं। ऊपर से सीरीज में देखा जाए तो सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन निगेटिव कौन? फ्लोरीन, फॉलोड बाय ऑक्सीजन, फॉलोड बाय सेकेंड बाय पोजीशन पे। मतलब एक ऐसे इंसान से तुम इलेक्ट्रॉन मांग रहे हो जिसको इलेक्ट्रॉन देने की आदत ही नहीं है, और वो खींचा। जैसे खींचेगा तो ऑब्वियस ही बात है ऑक्सीजन इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे शेयर करके रखा है हाइड्रोजन के साथ, इससे ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा अपने पास। बोलो यार ये सब जैसे लेगा बेचारा ये छोटा सा हाइड्रोजन, बोलेगा यार मेरा इलेक्ट्रॉन चला गया, तो ये पूरे के पूरे फ्री होके लिबरेट होके इस तरीके से H प्लस घूमेगा। हाँ घूमे, लगा दिया। H प्लस इस तरीके से फ्री होके घूमेगा। बोलो यार यस और नो। तो H प्लस क्यों फ्री होके घूमेगा? क्योंकि ऑक्सीजन को इतना इलेक्ट्रॉन चाहिए भैया। मैं कैसे नहीं चल रहा हूँ, जल्दी बोलो। इलेक्ट्रॉन निगेटिव, मैं दुनिया से इलेक्ट्रॉन खींचते आया, तो मेरे से इलेक्ट्रॉन ले लोगे? बस इलेक्ट्रॉन जैसे लेगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेगा, बताओ ये H प्लस आयन क्या हो जाएगा? ये पूरी की पूरी एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएगी। बोलो यार यस और नो, रिलीज हो गया। जैसे रिलीज आया तो इसने कैसा शो कर दिया बिहेवियर, बताओ? एसिडिक या बेसिक? एसिडिक बिहेवियर ये शो कर पाएगा। बोलो यार यस और नो, कैसा बिहेवियर शो कर पाएगा? एसिडिक। अब चलिए नीचे वाली लाइन को पढ़िए, क्या लिखा है बोलो यहाँ से। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो सबको, इज इन रिलीज ऑफ व्हाट, जल्दी बताइए? H प्लस आयन। तो सोच के बताओ, ये माइनस आई ग्रुप इसको जानबूझ के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर रहा है, किसको? ऑक्सीजन को, ताकि ये मजबूरी में किससे इलेक्ट्रॉन ले ले? हाइड्रोजन से। और हाइड्रोजन टूट के किधर निकल जाए? बाहर। जितना आसानी से निकलेगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना क्या होगा? ज्यादा या कम? ज्यादा। तो क्या एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईज इन रिलीज ऑफ कौन सा आयन? H प्लस आयन। और फर्दर वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? बोलो कौन से इफेक्ट के कारण? माइनस आई इफेक्ट के कारण। कौन से इफेक्ट के कारण? माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगा हुआ है, और उसके कारण H प्लस आयन को निकालना क्या हो रहा है? इजी या टफ? इजी हो रहा है। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन सा इफेक्ट, जल्दी बताइए? माइनस आई इफेक्ट। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलिए बहुत अच्छे से समझते चलिएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलिए इसके बाद मैं और एक बात करना चाहूंगा। किसी एसिडिक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फैक्टर होता है, उसको कहते हैं आयोनाइजेशन ऑफ एसिड। दैट इज बेसिकली आयोनाइजेशन ऑफ एसिड को हम एसिडिक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं के से। क्या चीज जल्दी बताइए? के से। किसी भी एसिड का अगर स्ट्रेंथ ज्यादा है तो उसको H प्लस आयन रिलीज करना बहुत आसान है। और H प्लस आयन का रिलीज करना किस पे निर्भर कर रहा है? कौन से इफेक्ट पे? माइनस आई इफेक्ट पे। और कोई भी एसिड अगर अच्छा है तो उसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट कहते हैं इसको। तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड भी उसका काफी ज्यादा होगा। कौन सा चीज ज्यादा होगा जल्दी बताइए? इसको क्या कहते हैं सारे बच्चे, बोलो सब कोई? आयोनाइजेशन। बोलो सब कोई? कांस्टेंट ऑफ व्हाट, जल्दी बताइए? एसिड। इसको कहते हैं हम लोग, ये कहाँ पढ़ना है मुझे? इक्विलिब्रियम नाम के चैप्टर में पढ़ना था पिछले सेशंस में। कोई दिक्कत नहीं, बट अब याद रखिएगा फैक्टर क्या होता है, के ए। किसी भी एसिड का अगर एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा तो उसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी ज्यादा, ऐसे समझ लो। आयोनाइजेशन कांस्टेंट फ्रॉम आयन से आया है। आयन कब निकलता है? जब H प्लस रिलीज हो रहा है। तो H प्लस खुद में क्या है, जल्दी बोल सकते ही? आयन है। जितना जल्दी H प्लस आयन को निकालेगा उतना आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या होगा? ज्यादा, कम? ज्यादा होगा। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं? फर्दर के अगर ज्यादा होगा, क्या होता है? पोटेंस ऑफ एसिड होता है, ठीक है। तो उसका एक डेटा आता है, उसको कहते हैं पीके। क्या कहते हैं बोलो? पीके।
के और पीके में डेटा कैसा होता है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। कैसा होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। मतलब के ज्यादा होगा तो सोचो पीके क्या होगा, कम या ज्यादा? कम होगा। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? सारे बच्चे याद रखना, के और पीके में इनवर्स का रिलेशन। ये कैसे निकाला आपने? तो याद रखना, पीके एक फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के, ऐसे करके आ रहा है। इज इट ओके? तो याद रखना, के ए ज्यादा होगा तो पी के ए क्या होगा, कम, क्योंकि यहाँ पे कैसा साइन लगा हुआ है, माइनस। कैसा साइन लगा हुआ है, माइनस। तो सारे बच्चे ध्यान देंगे, ये कम तो ये क्या होगा, ज्यादा। और उसके बाद सोच के बताना सब कुछ। अगर किसी चीज का एसिडिक बिहेवियर ज्यादा है तो उसका बेसिक बिहेवियर, दोनों की कंट्राडिक्टरी होता है। एसिड का अपोजिट क्या हो जाएगा, बेस। तो याद रखना, उसका बेसिक बिहेवियर क्या होगा, कम। तो अगर बेसिक बिहेवियर कम होगा तो आयनाइजेशन ऑफ बेसिक बिहेवियर, मतलब के भी एक टर्म आता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का हो जाएगा। अरे बोलो यार, ये सब के अगर ज्यादा तो के भी क्या होगा, कम। तो कैसा रिलेशन, इनवर्सली। तो ये कम होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, जल्दी बताओ, ज्यादा या कम, ज्यादा। कोई दिक्कत? और के जैसे ही करके पीके है वैसे ही करके पीकेबी भी होता है। क्या होता है, पीकेबी, ध्यान देना। और पीकेबी इज इक्वल टू, हम लोग लिखते हैं सारे बच्चे, माइनस लॉग बेस क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, केबी। तो याद रखना, पीकेबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसी को नीचे वाले स्टेटमेंट में कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? फिर से बच्चे, सारे बच्चे ध्यान देना। माइनस आई इफेक्ट क्या कर रहा है, जल्दी बोलो। इलेक्ट्रॉन को सिस्टम से खींच रहा है या डोनेट कर रहा है? खींच रहा है। खींच रहा है तो सिस्टम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो रहा है। और उसके अंदर कौन लगा हुआ है? ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बर्दाश्त नहीं है, वो दुनिया से सबसे इलेक्ट्रॉन खींचता है, तुमने उससे इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो वो क्या करेगा, अच्छा कोई बात नहीं, अपने में से ही जो एक इधर उधर देखेगा बॉन्ड कौन सा तोड़े। कार्बन ब्रेक कर नहीं सकता, इसको ब्रेक करना इसके लिए टफ टास्क है। किसको ब्रेक कर देगा, हाइड्रोजन, इजिली रिलीज कर देगा। तो सुन लो सारे बच्चे, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो H प्लस आयन का रिलीज ईज करना होगा या टफ करना होगा? ईज। जितना ईज इन रिलीज इंक्रीज करेगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ करेगा, इंक्रीज करेगा। और आप कौन सा, कौन से इफेक्ट को, जल्दी बोलो। माइनस आई। माइनस आई जितना ज्यादा होगा बच्चा, उतना एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, जल्दी बताओ, ज्यादा। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं? उसके बाद अगर माइनस आई ज्यादा तो के भी ज्यादा। के ज्यादा तो पी के क्या होगा, कम। के और के बी का कैसा रिलेशन, इनवर्स का। तो के ए ज्यादा तो के बी कम। और के बी और पी के बी का कैसा, इनवर्स का। तो के बी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो पी के बी के साथ डायरेक्टली। तो ये ज्यादा होगा तो ये भी क्या होगा, ज्यादा। इन सारे ग्राउंड्स पे आपको सवाल पूछे जा सकते हैं अलग अलग कॉन्सेप्ट से। किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? यहाँ तक बातें समझ में आई, क्लियर है यहाँ से? तो इसको हम लोग कहते हैं माइनस आई इफेक्ट के कारण इस ग्राउंड पे सवाल पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो फ्लो ऑफ क्वेश्चंस करेंगे अभी हम लोग बहुत सारे, तब जाके हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये क्लियर है सभी को? चलिए इसका कंट्राडिक्टरी देख लेते हैं, इसका अपोजिट। मान लो यहाँ पे एक ग्रुप लगा हुआ है आर, और यहाँ लिखते हैं सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे लिखते हैं ओ और एच। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अब सोच के बताओ, अगर मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना होता, वी आर गोइंग टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, बोलो यार ये सब डोनेट करेंगे तो सोच के बताओ, सिस्टम में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे कैसा चला जाएगा, माइनस। यहाँ पे डेल्टा डेल्टा माइनस। अब एक बात बताओ, ऑक्सीजन को जिंदगी में क्या चाहिए, बोलो, इलेक्ट्रॉन। आ तो रहा है, जब बेचारे को इलेक्ट्रॉन चाहिए ही, वो इलेक्ट्रॉन, निगेटिव इलेक्ट्रॉन मिल तो रहा है, दे तो रहा है। और जो इलेक्ट्रॉन देता है वो कौन सा ग्रुप होता है, प्लस आई या माइनस आई, प्लस आई। जो चाहिए था उसको जिंदगी में, वो मकसद पूरा हो चुका है, और उसको इलेक्ट्रॉन मिल गया। और इलेक्ट्रॉन मिल गया तो क्या वो चाहेगा हाइड्रोजन उससे दूर जाए, नहीं। तो इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल छोड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे ईज, मतलब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना इतना इजी नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन क्यों रिलीज, सॉरी, हाइड्रोजन को क्यों रिलीज करेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसका मकसद पूरा हो चुका है, उसको मिल गया इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होगा, रिलीज ऑफ H प्लस आयन इज नॉट इजी। यहाँ पे रिलीज पॉसिबल नहीं होगा। और यहाँ पे रिलीज नहीं होता, तो रिलीज नहीं होगा तो सोच के बताओ, यहाँ पे तो एसिडिक बिहेवियर बढ़ रहा था, तो यहाँ पे एसिडिक बिहेवियर क्या होगा इसका, डिक्रीज और इंक्रीज, डिक्रीज। अरे बोलो यार, यस और नो, क्या होगा, जल्दी बताओ, डिक्रीज। तो सारे बच्चे फिर से गौर से देखना, एसिडिक स्ट्रेंथ माइनस आई के साथ कैसा रिश्ता कहलाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली। अगर माइनस आई के साथ डायरेक्टली, तो प्लस आई के साथ इनवर्सली, एज सिंपल एज दैट। नीचे वाले स्टेटमेंट में कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? दिस आर क्रक्स पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर की एसिडिक स्ट्रेंथ हम कैसे डिसाइड इन एप्लीकेशन ऑफ कौन सा इफेक्ट, जल्दी बताइए, इंडक्टिव इफेक्ट। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? मतलब सीधी बात है, माइनस आई लगेगा तो बढ़ जाएगा, प्लस आई लगेगा तो घट जाएगा। समझ में आई बात है? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? और माइनस आई प्लस आई का पूरा सीरीज आपके कॉपी में लिखा हुआ है। समझ में आया कैसे? अब चलिए यूज केसेस कैसे होते हैं, ये क्लियर हो गया सभी को?
चलिए इसके यूज कैसे समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, चलिए समझा जाए। ठीक है, आपके पास ग्रुप्स लिखे हुए हैं क्या? आपके पास ग्रुप लिखे हुए हैं क्या? चलो सारे बच्चे बताना यहाँ पे। तुम्हारे पास है CS3COOH, ओके, CD3COOH, सारे बच्चे गौर से देखेंगे। और आपके पास है CT3COOH, बोलो यार यस और नो। तीन ग्रुप हैं आपके पास और आपको बताना है इनमें से सबसे अच्छा एसिड कौन सा होगा। ठीक है, आउट ऑफ दीज थ्री एसिड विच इज द वन ऑफ द बेस्ट एसिड, कौन सा एसिड सबसे अच्छा है, बेस्ट है, बोलो सब कोई। सबसे लास्ट वाला गौर से देखिए, TDH कहाँ लिखा है, पहली बात तो हरबराना नहीं है, TDH कहाँ लिखा हुआ है, प्लस आई में या माइनस आई में? प्लस आई में लिखा है क्या? प्लस आई में कौन सबसे ज्यादा है, जल्दी बोलो। टी किससे ज्यादा है? डी से। डी किससे ज्यादा है? एच से। और प्लस आई बढ़ाने से, गौर से देखिए, प्लस आई बढ़ाने से ये घटेगा, और अगर प्लस आई इफेक्ट घटाएंगे तो ये क्या होगा, बढ़े। तो अब बता दीजिए उसके बेसिस पे, इसके साथ टी लगा हुआ है क्या? तो टी कौन सा इफेक्ट पैदा कर रहा है बच्चे, ये सब प्लस आई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बोलो, प्लस आई। और प्लस आई वाले एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, इनवर्स का रिलेशन है, अरे बोलो यार यस और नो। अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो प्लस आई सबसे कम किस में है, एच में, जिसमें सबसे कम होगा उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा। सबसे अच्छा एसिड कौन कहलाएगा, फर्स्ट वाला, फॉलोड बाय सेकंड वाला, फॉलोड बाय कौन सा वाला, थर्ड वाला। किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? आया सबको समझ में? काफी आसान एग्जाम्पल। चलिए एग्जाम्पल बताते चलेंगे और आंसर करते चलेंगे, हम लोग एक काम करते हैं, एग्जाम्पल नहीं लिखते, वर्ड टू करते हैं, ठीक। चलो वन है, टू, किसी को कोई दिक्कत? क्वाइट इजी एंड सिंपल। चलिए बताएंगे सब कोई, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे गौर से सुनो। फ्लोरीन है, COOH है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलिए बताएंगे इनमें से सबसे अच्छा एसिड कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, बहुत आसान सवाल, गौर से देखिएगा। तीसरा सबसे अच्छा, हरबराओ नहीं, हरबराओ नहीं, मुझे पहले आंसर नहीं चाहिए, मुझे करेक्ट आंसर चाहिए, बोलिए सब। फ्लोरीन पहले चेक कीजिए कौन से ग्रुप में आता है, फ्लोरीन किस में आ रहा है, माइनस आई या प्लस आई में? फ्लोरीन या भर भर के इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। तो फ्लोरीन क्या है जल्दी बताइए, इट्स अ माइनस आई, बोलो यार यस और नो। तो फ्लोरीन यहाँ भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ भी, कहाँ कहाँ शो करेगा, माइनस आई, यहाँ भी क्या शो करेगा, माइनस आई, यहाँ भी क्या शो करेगा, माइनस आई। अरे बोलो यार यस और नो, सबके सिस्टम से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे क्या? खींचेंगे, तब सोच के बताना। कल मैंने लिखाया था जब तीनों माइनस आई हो गया तो कंपैरिजन माइनस आई प्लस आई पे हो ही नहीं सकता। अब तो ये देखना पड़ेगा कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे निर्भर करता है, किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे। और क्या बोला था, इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, अरे बोलो यार यस और नो। और बेहतर तरीके से लिखे, कल बुलाया था इंडक्टिव इफेक्ट पावर, अरे बोलो यार यस और नो, के इंटू ई पे पावर क्या लिखा था, -x। डिस्टेंस बढ़ेगा तो इंडक्टिव इफेक्ट का पावर क्या होगा, घटेगा, कल ही पॉइंट लिखा है, बोलो यार यस और नो। अब बताओ कौन सबसे ज्यादा खींच पाएगा, जो सबसे नजदीक है, सबसे नजदीक कौन सा है, पहला वाला, दूसरा वाला? पहला वाला है, तो ये खींचेगा। थोड़ा समझने के लिए मैं स्टार्टिंग में 3 एरो बनाया, मतलब ये ज्यादा अच्छे तरीके से खींच पा रहा है, अरे बोलो यार ये सोनो। यहाँ पे थोड़ा कम एरो बनाऊंगा क्योंकि कम से खींच पा रहा है, और यहाँ पे बहुत दूर है तो सबसे कम तरीके से खींच पाएगा, एच लगा लेना। और कम तरीके से खींच पाएगा तो ऑब्वियस ही बात है, सॉरी 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 सॉरी, एक ही लगा दो, बोलो यार ये सोनू। तो बताइए सबसे कम इफेक्ट कहाँ पे पड़ रहा है माइनस आई का, पहले में, दूसरे में, तीसरे में? अरे बोलो यार, तीसरे में पड़ रहा है। सबसे कम एसिड कौन सा होगा जल्दी बताइए। फर्स्ट सबसे अच्छा है, सेकंड सबसे अच्छा है, सबसे थर्ड अच्छा है? फर्स्ट सबसे अच्छा है तो ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, सी। क्या सभी को ये बातें समझ में आ रही है? कैसे कर रहे हैं सवाल, ये क्लियर है या नहीं है? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, काम करते हैं, वहां गलत गंदा जगह। ये हम लोगों ने कर लिया था क्या, कर वी हैव ड्रॉन दिस डायग्राम, हटाए क्या इसको? ये हम लोगों ने कर लिया था, हम लोग इसके बारे में जान रहे हैं। क्या इजी है? अरे बोलो यार आसान है या नहीं है? चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते हैं, इसी बात में प्रोसीड करते हैं। सारे बच्चे बताएंगे और आंसर लेके आएंगे। चलो बताना सब कोई, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ओके, ओके, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ये आया COH, ओके। यहाँ पे लगा दिया NO2 ग्रुप, और यहाँ पे लगा दिया Cl, और यहाँ लगा दिया Cl। आंसर मी द राइट आंसर, विच वन इज द गुड एसिड, लेफ्ट वाला या राइट वाला?
चलिए पहले देखो, चेक करते हैं NO2 कैसा, NO2 कैसा ग्रुप है, जल्दी बोलो। कौन सा ग्रुप है? माइनस आई है क्या? देख लो आपके कॉपी में लिखा होगा, बोलो यार, यस और नो। और ये भी कैसा है, जल्दी बताओ, माइनस आई या प्लस आई? माइनस आई। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलो बताओ, दोनों की दूरी सेम या डिफरेंट? सेम या डिफरेंट? सेम। अरे बोलो यार, यस और नो, क्या जल्दी बताइए, सेम। सारे बच्चे ध्यान देंगे, दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम। पहले दूसरे कार्बन पे, पहले कार्बन दूसरे कार्बन। स्ट्रॉन्ग कौन है, NO2 या Cl? कौन सा आंसर होना चाहिए? कौन सा आंसर होना चाहिए? क्या आपके अनुसार NO2 होना चाहिए? बट आइए थोड़ा चीज हम लोग बेहतर समझने की कोशिश करेंगे और स्टार लगा के एक पॉइंट लिखेंगे। नहीं, गौर कीजिएगा सब कोई, क्या क्या लिखते हैं, गौर कीजिएगा। एंड द रूल इज, सेज, देखो इधर सब कोई, दैट रूल इज कॉल्ड एज अ DNP रूल। कौन सा रूल होता है, जल्दी बोलो। DNP रूल। कौन सा रूल होता है? DNP। सारे बच्चे देखेंगे। D स्टैंड फॉर द वर्ड डिस्टेंस। क्या मतलब? डिस्टेंस। D मतलब क्या होता है, जल्दी बोलिए, डिस्टेंस। N स्टैंड फॉर नंबर। क्या चीज, जल्दी बताइए, नंबर। एंड P स्टैंड फॉर पावर। सारे बच्चे बोलेंगे क्या क्या, जल्दी बोलो। D फॉर, N फॉर, P फॉर, जिसका डिस्टेंस ज्यादा, पहले हम लोग चेक करते हैं दूरी कितनी है। क्या चेक करते हैं? दूरी। चेक कर लिया, बोलो यार यस और नो इस सवाल। फिर क्या चेक करेंगे, कितने नंबर में। और लास्ट में क्या चेक करेंगे, पावर। पावर तुमने लिखा है कॉपी, माइनस आई इफेक्ट सीरीज लिखा है ना, वो ताकतवर जो है सबसे ऊपर है, जो सबसे कमजोर है वो सबसे किधर है, नीचे। अब बताना उसके बेसिस पे दोनों का डिस्टेंस सेम है क्या, बोलो यार यस और नो। डिस्टेंस दोनों का सेम या डिफरेंट? सेम। नंबर, नंबर सेम है क्या? कितने ग्रुप्स लगे हुए हैं यहाँ पर? दो। ये 2 नंबर में है, और ये कितने नंबर में है, जल्दी बताओ, एक। तो बताओ डिस्टेंस के बाद क्या देखते हैं, नंबर। नंबर जब खत्म हो जाए तो क्या देखेंगे, पावर। तो पावर के अकॉर्डिंग जाओगे तो NO2 आंसर आएगा। अरे बोलो यार ये सोनू, क्योंकि वो ऊपर है। लेकिन उससे पहले कौन आता है, नंबर। तो नंबर के अकॉर्डिंग क्या ज्यादा होगा, बोलिए, पहला वाला या दूसरा वाला? क्योंकि नंबर सेम नहीं है, और नंबर यहाँ 2 है, यहाँ पे क्या है, एक। नंबर के बाद पावर चेक किया जाता है, तो आंसर इज व्हाट, जल्दी बताइए, फर्स्ट इज ग्रेटर देन, क्या जल्दी बताइए, सेकंड। एंड द रूल इज कॉल्ड एज, कौन सा रूल, जल्दी बताइए, DNP रूल। याद रहेगा सबको। सबसे पहले क्या चेक करो, डिस्टेंस के बाद क्या चेक करो, नंबर, फिर क्या चेक करो, पावर। हाँ ऐसा होता है। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो नंबर के अकॉर्डिंग ये आंसर आ जाएगा, सेकंड वाला आंसर नहीं आता। चलिए, आप लोग बहुत ही अच्छे प्यारे बच्चे हैं, बता देना सबको। यहाँ पे मैंने बोला COH, और यहाँ पे लगा दिया मैंने फ्लोरीन, यहाँ पे लगा दिया COH, और मैंने लगा दिया NO2। चलिए बताइए सब कोई, क्या आंसर होगा, जल्दी बोलो सब कोई। पहले चेक करेंगे डिस्टेंस, पहला कार्बन दूसरा कार्बन, अरे बोलो यार, पहला कार्बन दूसरा कार्बन, डिस्टेंस सेम या डिफरेंट? सारे बच्चे स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, डिस्टेंस सेम या डिफरेंट? सेम। नंबर, एक NO2 एक है, अरे बोलो यार ये सोनू, यहाँ भी कितना NO2 लगा हुआ है, एक। और यहाँ फ्लोरीन भी कितना लगा हुआ है, एक। तो नंबर भी सेम या डिफरेंट? सेम। पावर किसका ज्यादा है, किसका पावर ज्यादा है? NO2 का ज्यादा है, किससे? फ्लोरीन से। तो ऑब्वियस ही बात है, NO2 ज्यादा ताकत से खींच पाएगा क्या किसी चीज को, बोलो यार यस और नो। और फ्लोरीन कम ताकत से खींच पाएगा, तो कौन सा अच्छा हो जाएगा, बोलो। NO2 इज राइट आंसर। क्या सभी को समझ में आई बात है? चार सिंपल इलस्ट्रेशन है, क्लियर है क्या? सारे बच्चे मेरे साथ एक साथ रहकर करेंगे, बोलना सब कोई। नीचे दो स्टेटमेंट जो लिखे हुए हैं, इसी पे सवाल चलेगा, और बहुत अच्छे अच्छे कैटेगरी के सवाल होते हैं, अभी तो शुरू हुआ है जस्ट। चलो सारे बच्चे बताना, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड किस बात पे निर्भर करता है? एच आयन का प्रेजेंस होना या रिलीज होना एच आयन का। और जितनी आसानी से रिलीज होगा उतना अच्छा एसिड कहलाएगा। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन सा इफेक्ट, माइनस। व्हाट इज माइनस आई? द कैपेसिटी टू विथड्रॉ द इलेक्ट्रॉन, जितना ज्यादा विथड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रॉन उतना माइनस आई क्या होगा, ज्यादा या कम? ज्यादा। सेकेंड क्या बोला, माइनस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज, के। के बढ़ेगा, आयोनाइजेशन कांस्टेंट बढ़ेगा, तो एसिड भी क्या होगा, बढ़ेगा। के बढ़ेगा तो पी के घटेगा। के ज्यादा तो केबी का कैसा रिलेशन, इनवर्सली। के ज्यादा तो केबी कम, अरे बोलो यार यस और नो। केबी कम तो पी के भी ज्यादा, ऑब्वियस ही बात समझ में है। माइनस आई के साथ कैसा रिलेशन इसका, जल्दी बोलो। डायरेक्ट का, तो प्लस आई के साथ कैसा, इनवर्स का। क्या सभी को इलस्ट्रेशंस में कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अगर आपको अगर कोई इंसाइट कर जाए सेम ही चीज, तो सबसे पहले क्या चेक करो, जल्दी बताओ। डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉलोड बाय नंबर, नंबर फॉलोड बाय पावर। अगर आपको ये रूल बैठा ना, तो वो दो इलस्ट्रेशन समझिएगा। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? समझ में आया सभी को? फटाक से कॉपी करें, जल्दी लिखो, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव।
कल वाला रिवाइज किए थे आप लोग? हैव यू रिवाइज द इंडक्टिव इफेक्ट? चलो, नोटबुक सॉरी कॉपी कर लिए थे नोट्स? जो बचा हुआ था कल नोट किए थे? चलो जल्दी से। फोटो फॉरवर्ड कर दीजिएगा अपनी। प्रिंस, चाबी लेके ऊपर वाला गेट खोलो तो।
इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। अब इस ग्राउंड पे भी आपके सवाल आते हैं पूरे, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। वैसे करेंगे, सारे सीरीज को एक बात में करना चालू करेंगे। आपसे इंडक्टिव इफेक्ट कैलकुलेट करवा सकता है, पीके पीकेबी, सारा कुछ, ठीक है। चलो एक सवाल ऐसा लेते हैं जिसमें हम सब कुछ कैलकुलेट करेंगे साहब, ठीक है। हटाएंगे। सेल्वी निशेट, बोलो भाई, हो गया सभी का लिखा हुआ? ओके, चलिए ग्राउंड देखते हैं हम लोग, इधर फोकस है। मुझे इस केस में सब कुछ निकालना है, ठीक है। सबसे पहला बात बोलते हैं, चलो आगे बढ़ते जाओ। यहाँ पे दोनों में माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, कौन सा इफेक्ट लग रहा है? माइनस है। मुझे पूछा है कि के कंपेयर करो, आपसे पूछा है के, इसी सवाल में आगे प्रोसीड कर ले। फिर के बी, पी के, पी के बी, ये सब कुछ कंपेयर करके लाना है आपको, ठीक है। तो बताइए एसिड कौन अच्छा है, जल्दी बताइए। अगर मैं इसको ऐसे कंसीडर कर लेता हूँ वन, और इसको टू कंसीडर कर लेता हूँ, और आपको एसिड भी बताना है कौन सा अच्छा है, ठीक है। बताओ एसिड कौन सा अच्छा है, एसिड बोलो। अच्छा एक चीज और सुना होगा आपने टेंथ में, सुनो सब कुछ, एक चीज और ऐड कर सकते हो उसमें। टेंथ में आपने पीएच सुना था क्या? क्या सुना था? पीएच। अगर एसिड अच्छा है तो H प्लस आयन का रिलीज अच्छा होगा, बट पीएच कम होगा। पीएच क्या होगा? कम। कौन सा एसिड अच्छा है? जिसका पीएच 1 है, जिसका पीएच 5 है। बोलो यार, इसमें तो कैसा रिलेशन है एसिड के स्ट्रेंथ का पीएच के साथ? इनवर्स का। तो पीएच भी बता देना, क्या बता देना? पीएच। कोई दिक्कत या ये सुनो, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, चलो करते हैं। कौन सा एसिड अच्छा है बोलो, वन और टू में कौन सा एसिड अच्छा है? लिखा हुआ है तो है। अच्छा, कौन सा एसिड अच्छा है? क्लियर तो लिखा हुआ है सब कुछ। टू इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? वन। अरे बोलो यार ये सुनो, एसिड अच्छा है, सारे बच्चे देखना, एसिड अच्छा है। सेकंड क्या पूछा है आपसे? के किसका ज्यादा होगा? के के साथ कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट। एसिड अच्छा तो के भी ज्यादा, तो टू इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? एसिड देखा जाए तो ये, के देखा जाए तो टू इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? वन। बोलो यार ये सोनू, ये क्या हो जाए, जल्दी बताइए यहाँ से सारे बच्चे। के। चलिए के भी बताइए, के और के बी का कैसा रिलेशन है? इनवर्स, तो उल्टा हो जाएगा। तो वन इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? टू। अगर के बी के ग्राउंड पे देखा जाए, बोलो यार ये सोनू। सवाल पूछा है पी के ज्यादा तो पी के कम, तो पी के बेसिस पे देखा जाए तो कौन ज्यादा होगा बताइए? वन इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? टू। बोलो यार ये सोनू, फिर बताना। पीके भी पूछा है आपसे, पीके ज्यादा तो पीके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अरे बोलो यार ये सोनू, तो कौन सा आंसर हो जाएगा जल्दी बताओ यहाँ से। फिर से बोलो, के का टू इज ग्रेटर देन वन। देखो यार, के एक साथ डायरेक्ट रिलेशन है ना, के एक साथ डायरेक्ट है ना। पीके एक साथ कैसा है? इनवर्स, उल्टा है ना। पीके भी के साथ कैसा है? डायरेक्ट है। फिर से आंसर क्या आ जाएगा?
2 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 1। ये किसके साथ रिलेशन है बताओ? पी के बी के साथ। अरे बोलो यार यस और नो। और अगर पीएच पूछा जाता तो पीएच के साथ कैसा रिलेशन है? इनवर्स। देखते चलो ना पीएच के साथ कैसा है इनवर्स। तो पीएच के साथ तो बस उल्टा रिलेशन बोल दो क्या हो जाएगा? 1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 2। तो मतलब जो उल्टा है उसमें 1 इज ग्रेटर देन 2, जो सीधा है उसमें 2 इज ग्रेटर देन 1। क्या इस ग्राउंड पे भी सवाल आ जाएगा? गारंटीड कर लोगे क्या? याद रखना पीके पीकेबी के बी और पीएच के ग्राउंड पे भी ये सवाल आ सकता है। कोई दिक्कत कोई आपत्ति? सबको समझ में आया कैसे किया सवाल को? चलो वेल एंड गुड। आगे बढ़ते हैं। हटाई क्या? राइट साइड हो गया क्या? राइट साइड हो गया सभी का? चलो हटाता है। क्वेश्चन में स्पेस छोड़ के इसको आगे ऐसे करके प्रोसीड कर लेंगे। ओके आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्या कोई दिक्कत? क्या चीज? आयोनाइजेशन कांस्टेंट एक टर्म होता है बच्चे एसिड का, ठीक है? उससे ही हम पोटेंस ऑफ आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालते हैं इक्विलिब्रियम। पोटेंस ऑफ आयोनाइजेशन से पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन होता है ना, उससे पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन का आयोनाइजेशन कांस्टेंट होता है। उम्मीद करता हूँ इक्विलिब्रियम अगर पढ़ा होगा तो थोड़ा सा मैं तुमको इंट्रो कर देता हूँ। HNO3 मान के चलो एसिड है, ठीक है? ये रिलीज होगा ब्रेक होगा तो H प्लस और क्या चीज में चली बताए NO3 माइनस में। इनको इन्फॉर्मेशन है वेल एंड गुड लिखिएगा सब कुछ। यहाँ पे हम लोग आयोनाइजेशन कांस्टेंट इसका लिखते हैं K इज इक्वल टू NO3 का कंसंट्रेशन बाई H प्लस का कंसंट्रेशन बाई HNO3 का कंसंट्रेशन। ठीक है ये निकालते हैं। निकालने के बाद pKa का डेटा आता है, इसको लिखते हैं माइनस लॉग वेस्टर्न के। ये बच्चे इक्विलिब्रियम से आ रहा है। आया? वहां पे हम लोग पढ़ते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट के बारे में। 5th नंबर सवाल। चलिए बिना टाइम गवाए सारे बच्चे देखेंगे सभी। क्वेश्चन आपके पास है, अब आंसर आप करना चालू करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट आप लोग सीख चुके हो। कोई दिक्कत कोई आपत्ति? ग्रुप लगा है आपके पास। द ग्रुप इज, एक लगा है O माइनस और एक लगा है OH। चलिए बोलिए कौन सा सही है, कौन सा अच्छा एसिड है, कौन सा बुरा एसिड है? चलिए बताइए सब कुछ। बोलो सब कोई। देखो देखो देखो, ग्रुप आपके पास है। O माइनस क्या शो करता है? O माइनस क्या शो करता है? कौन सा इफेक्ट? प्लस आई माइनस आई? प्लस आई। व्हाट इज दैट जल्दी बताइए। प्लस आई। और OH क्या करेगा? लिखा हुआ है बच्चा OH माइनस आई शो करता है। क्या शो करता है? माइनस आई। कौन अच्छा एसिड होता है, माइनस आई वाला या प्लस आई वाला? माइनस आई वाला। तो 1 इज ग्रेटर देन 2 या 2 इज ग्रेटर देन 1? 1 इज ग्रेटर देन 2। दिस 2 इज ग्रेटर देन 1। अरे यार बोलो यार यस और नो। माइनस आई इलेक्ट्रॉन सिस्टम से खींचेगा और ये सिस्टम इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये खराब होगा और ये क्या होगा? अच्छा होगा। अभी तो पढ़ा लिखा हुआ तो है नीचे। बोलो यार यस और नो। माइनस आई वाला इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट वन 6। हड़बड़ाइए नहीं, करेक्ट आंसर कीजिए, मुझे पहले आंसर नहीं चाहिए। अब लोग लगता है कि पहले देख के मैं 30 मार्क खान बन जाऊंगा, क्या होगा? पहले देख के गलत ही बोल दोगे तो क्या फायदा? चलिए बोलिए। हड़बड़ाना नहीं है, आंसर शांति से करना है। बोलिए। मैं बहुत इजी कैटेगरी ऑफ सवाल ले रहा हूँ, कुछ भी टफ नहीं लिया अभी तक। दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन दैट एवर डन। चलो बोलो सब कोई। क्लोरीन ब्रोमीन में कौन सा अच्छा है? कौन शो कर रहा है? माइनस आई दोनों शो करेगा क्या? ये भी माइनस आई और ये भी माइनस आई। कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं? चलिए चेक करेंगे डिस्टेंस सेम या डिफरेंट? सेम। नंबर भी एक एक है। पावर क्लोरीन का ज्यादा है किससे? ब्रोमीन से। माइनस आई ज्यादा है तो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा। तो पहला ग्रेटर देन हुआ किससे? दूसरे से। बोलो यार यस और नो। इसलिए मलकर में बच्चे आपको बहुत नॉर्मली समझा रहा था ये क्या चीज है। एक्चुअली अप्लाई ऐसे करते हैं इसको, ठीक है? यू हैव टू टेक द टाइम थोड़ा बहुत। 7। समझ में आ रही बातें यहाँ से? चलो और सवाल तुमको अच्छे अच्छे करवा दे क्या? हाँ यार अभी तो शुरू ही हुआ है, कहाँ अच्छे करवाए हैं। चलो बोलो सब कुछ। हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, आंसर करके लाना है। चलो बताओ। क्या भैया CuH ही एक एसिड होता है धरती पे क्या? नहीं नहीं बच्चे, बहुत सारे एसिड होते हैं, ठीक है? हम इस एसिड को जनरली कंसीडर करते हैं ऐसा। चलिए बताएंगे बताएंगे बताइए सर। चलिए बताइए सबको। हेल्प मी आउट ऑफ दिस सवाल। पहला दूसरा तीसरा विच वन इज द राइट? ये कौन सा बॉन्ड है बताओ? ट्रिपल। ये कौन सा है? डबल। ये कौन सा है? सिंगल। बोलो अब। भूल गए सब। कल जाते जाते कुछ बताया था कि ये ट्रिपल बॉन्ड के पास परसेंटेज करेक्टर ज्यादा होता है। परसेंटेज करेक्टर ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा तो माइनस आई ज्यादा। बताया था लास्ट में। केवल ग्रुप चेक करने से आंसर नहीं आएगा, थोड़ा दिमाग भी लगाइए। वही तो पूछ रहा था रिवाइज किए हो नहीं किए हो। तो बताओ ये क्या शो करेगा?
इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी इसका ज्यादा, क्योंकि इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, एसपी। एसपी ज्यादा तो परसेंटेज एस कितना, 50% बताया था ना। परसेंटेज एस ज्यादा, क्या बोला जल्दी बताओ। परसेंटेज एस कितने के बराबर, 50%, जो कि ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी भी ज्यादा, तो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन खटाखट खींचेगा क्या, बोलो यार यस और नो। और यहाँ पे परसेंटेज कितना होता है बोलो, परसेंटेज एस वेरी गुड 33% अप्रॉक्स, बोलो यार यस और नो। 33.33 होता है, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी इसके कंपेयर में कम। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कम तो खींचेगा, बट अच्छे से खींच नहीं पाएगा। सिंगल एरो बना दो, यहाँ पे होता ही नहीं है, ना के बराबर, तो कौन अच्छा हो जाएगा बताइए, जो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन खींच सके, इसका माइनस सबसे अच्छा होगा। तो खट 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 आंसर कर दो, कोई दिक्कत कोई आपत्ति। चलिए मैं तुमसे जो पूछने जा रहा हूँ गौर कीजिएगा, ये तो तुमने कह दिया। चलिए फटाक से सारे बच्चे इसी क्वेश्चन के अंदर बताओ कि का स्ट्रेंथ क्या होगा। मैं अगर इसको कर देता हूँ 1, इसको कर देता हूँ 2, इसको कर देता हूँ 3, बताओ फटाफट के कौन सा ज्यादा होगा। 1 2 3, 1 2 3, कोई दिक्कत कोई आपत्ति। के भी क्या होगा बोलो फिर, 3 2 1, कोई दिक्कत कोई आपत्ति। आया सबको समझ में। चलो, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि नीचे वाला सिस्टम तुमको याद हो गया होगा, यार याद है तुम्हें क्या, हटा दे, अब तुम्हारे कॉपी में लिखा है, हटा दे क्या। चलो, अब मैं तुम पे इतना भरोसा कर सकता हूँ, चलिए बिना टाइम गवाए आंसर बताएंगे। पीके क्या होगा, पीके क्या होगा। के तो पीके उल्टा, बोलो क्या होगा, 3 2 1। के भी का के पीके भी क्या होगा, 1 2 3, बहुत ही अच्छा बहुत ही सुंदर, अरे बोलो यार ये सोनो। पीएच क्या होगा, 3 2 1, 3 2 1, बोलो यार ये सोनो। एच प्लस आयन रिलीज किसका ज्यादा होगा बोलो, एच प्लस आयन रिलीज किसका ज्यादा होगा। जो एसिड अच्छा है यार, कौन सा एसिड अच्छा है, तो क्या आंसर होगा बोलो, 1 2 3, अरे बोलो यार ये सॉल्व, वही बात हो गया, एसिड एसिड की स्ट्रेंथ। उम्मीद करता हूँ ये ग्राउंड पे भी सवाल आपके बन जाएंगे, कोई दिक्कत कोई आपत्ति। सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया, आइए क्वेश्चन का सिलसिला बढ़ाते जाओ, और क्वेश्चन नंबर किस पे आ जाएंगे, 8 पे आ जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन ले या बुरा क्वेश्चन ले, बुरा क्या होता है, क्या बोलते हो, अब समझ में आ रही है चीजें तुम्हें, काफी लल्लू लाल है, बोलो यार। सारे बच्चे कोऑपरेट करेंगे, हल्ला कोई नहीं करेगा भाई, इधर देखो। वन टू थ्री फोर, आंसर मी द क्वेश्चन। 1 है, 2 है, 3 है, 4, कौन सबसे बेहतरीन एसिड नजर आ रहा है आप। 1 2 3 4 सिक्वेंसली हो भी नहीं सकता यार, देख लो कैसा, सबका डिस्टेंस सेम है क्या, अरे डिस्टेंस सेम है क्या, पहला दूसरा का नहीं डिस्टेंस सेम है, सेम है। नंबर एक एक एक, बोलो यार पावर, बोलो सेम, डिफरेंट है। अरे बोलो यार ये सुनो, सबसे अच्छा कौन है, मैनोडू सबसे ताकतवर है क्या, ये सबसे ताकतवर है, बोलेगा मैं पहले जगह पे जाऊंगा, बोलो यार। कोई दिक्कत कोई आपत्ति, उसके बाद किसकी बारी, क्लोरीन बोलेगा मैं दूसरी जगह पे जाऊंगा, अरे बोलो यार ये सुनो, क्योंकि ये भी माइनस आई और ये भी माइनस आई, तो 3, फिर कौन आएगा, फर्स्ट, ये भी माइनस आई है भाई मेरे, अभी 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 ताजा ताजा, अरे बोलो यार ये सुनो, क्या हो जाएगा बोलो, फर्स्ट। और सबसे बड़ा ये कौन है, ये तो प्लस आई हो गया, इसकी अलग ही मंशा है, ये चाहता ही नहीं वो इसी अच्छा करे, तो इसको रख दिया फोर्थ पर, अरे बोलो यार यस और नो। डायरेक्टली मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ पे मुझे पीएच का स्ट्रेंथ बता दे, बोलो पीएच का पीएच, उल्टा हो जाएगा, 4 1 3 2, अरे बोलो यार यस और नो। पी के भी बता दो डायरेक्ट, अब तो बोलो यार, पी के भी बोलो, भूल जाते, हाँ 2 3 1 4, डायरेक्ट का रिलेशन होता है, अरे बोलो यार यस और नो। 2 3 और क्या चीज, 1 4, पी के बता दो, 4 1 2 3, अब तो आने लगा, बोलो भाई, नहीं नहीं 3 2, अरे 4 1 3 2, चलिए के बता दो, के 2 3 1 4, उम्मीद करता हूँ सबको चिक चिक के कॉन्सेप्ट आ रहा होगा, बोलो यार यस और नो। अब कॉन्सेप्ट समझ में आया, कोई दिक्कत कोई आपत्ति। तुम्हें क्या लगा ये सिलसिला बंद हो चुका है, अब तो शुरू हुआ है असली वाला, हटाएं क्या, ठीक है। हाँ इन्हें लिखा, लिखना इन्हें लिखे, ओ सॉरी सॉरी। 2 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 1, 1 इज ग्रेटर देन 2, अरे बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत। जल्दी फटाफट कॉपी कीजिए, जल्दी ये वाला कीजिए, ये वाला, अरे फोटो नहीं, कॉपी करते चलो, फोटो क्या है,
जो मक्कार नहीं आ पाए ऑनलाइन देखने वाले, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, अच्छे से कॉपी कर लेना। कैमरा के आगे आके बोलूँ क्या? ये, लाल बाबू आए हैं, लाल बाबू, ये साला दे दे के गायब हो जाता है। नाम तो सुना होगा लाल बाबू। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो गलत करोगे? यस सर, बहुत अच्छा जवाब, यही उम्मीद था। सबको ना पहले आंसर करना है। क्वेश्चन क्या गया? तेल बेचना। ये क्वेश्चन पीके की तरह ही है। देखो याद करने का सिंपल तरीका है, एसिड ज्यादा तो के ज्यादा, अरे बोलो यार, एसिड ज्यादा तो के, पीके कम, एसिड ज्यादा तो के ज्यादा तो के भी कम तो पीके भी। ऐसे ही याद रखो ना, पीएस तो जानते हो, जग जाहिर, बचपन से पढ़ते आ रहा। बचपन में कहाँ पढ़े थे भैया, अभी शुरू किए थोड़ा बहुत। बताओ आज संडे को मैं इतना सुंदर सा सेशन लगाया, मक्कार लोग, संडे है, इनको आज मजदूरी नहीं मिलेगा, मैं यहाँ ईटा ढुलवाता हूँ, हैं? अब पूछो तो हद है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, आके नजदीक से निकल गए, मैं कैमरा पे देख रहा हूँ मैं, कौन थे भाई वो? जो घर पे रोकना ही था तो पहले रोक लेते हैं, ट्यूशन जाके क्यों रोकते हैं फिर? अजीब बच्चे हैं यार। खैर कोई बात नहीं, ऑनलाइन देख लेना सब, हेलो हेलो, दे दे। ऑनलाइन जाके भैया देखो, 2x पे रिवाइज करो इस चीज को, ठीक है, अभी कुछ भी नहीं आ रहा, बट धीरे अभी अभी आ जाएगा, कुछ भी क्या अभी शुरू होगा, क्योंकि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट इतने ज्यादा माइन्यूट होते हैं जो तुम्हें लगेगा वो बिल्कुल नहीं होगा। लो ये भी ले लो। किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति? ऐसे सवाल एनसीईआरटी में आपको बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है, और प्रीवियस ईयर में तो बहुत सारे हैं, पर ध्यान रखना इस चीज को।
लेफ्ट साइड डन डन। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए, बोलो बोलो यार, जल्दी कोऑपरेट करेंगे सभी कोई। फ्लोरीन है, OH है, और तुम्हारे पास NH2 है। चलिए स्वादानुसार आंसर करेंगे, 1 2 3। थोड़ा दिमाग लगाओ, सब कुछ परोस के थोड़ी देंगे। बोलो कौन सा होगा, बोलो भाई, जोर से बोलो। हैं, जय माता दी। बोलो कौन सा आंसर सही है। माइनस आई बताना है, कौन सा अच्छा होगा। क्लोरीन का ज्यादा हो गया यार, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उसका ज्यादा है। थोड़ा दिमाग लगाओ, सीरीज क्यों ढूंढ रहे हो बार बार। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसका ज्यादा होता है, चीख चीख के। फ्लोरीन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन। जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा उसका माइनस आई भी ज्यादा। वहां से भी तो आंसर कर सकते हैं, बिकॉज EN इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन सा इफेक्ट, माइनस आई, इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा तो माइनस आई ज्यादा। आंसर इज 1 2 3। अरे बोलो यार, ये सवाल कोई दिक्कत, कोई आपत्ति आए। और कुछ बहुत सिंपल सिंपल सवाल है, सिंपल सिंपल, बोलो क्या बोलते हो। और भी करेंगे क्या, चलो बोलो आंसर। बेटा दिया हुआ है, देखो यहाँ सबको Fe+1 Fe+2 Fe+3 बताना है आपको। माइनस आई किस में ज्यादा होगा। चलो थोड़े चेंज कर रहे हैं सवालों के स्तर को। बोलो, वेरी गुड। +3 जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, भर भर के प्लस है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अरे बोलो हाँ या ना। जहां देखेगा इलेक्ट्रॉन छीन के भाग जाएगा, छीन के भागने को ही तो माइनस आई कहते हैं। तो कौन सा अच्छा होगा, बोलो बोलो, मानते नहीं मानते। अरे बोलो यार, ये सोनू, केवल सीरीज पे आंसर नहीं आएगा, थोड़ा सोचना भी पड़ेगा। क्या बोला था, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ देखते चलना। पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी भी ज्यादा। इलेक्ट्रॉन के खींचने को इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा तो माइनस आई भी ज्यादा। चाहो तो रीजन भी साइड वाइज लिखते चलना, क्योंकि ये थोड़े अच्छे सवाल में से एक है। मतलब सारे सवाल ही अच्छे हैं, अगर मैं बता रहा हूँ तो सारे अच्छे सवाल ही होंगे। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, चलो चलो बताओ, आ जाओ। चलिए बताइए, फर्स्ट सेकंड कुछ में छापने में मत रहो यार, थोड़ा देखो। इधर ऑलरेडी रिकॉर्डेड, इधर देखो भाई। कौन सा अच्छा है, 1 सेकंड, फर्स्ट सेकंड। दिमाग लगाओ, आंसर लाओ, दिमाग लगाओ, आंसर लाओ, पहला दूसरा। माइनस आई बताना है, माइनस आई बताना, माइनस आई का उल्टा प्लस आई कर लेना। बोलो कौन सा अच्छा है, माइनस आई कौन सा अच्छा है, पहला या दूसरा। नाइट्रोजन यार, FON किसके कैटेगरी में आता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव। अरे बोलो यार, ये सोनो, तुम एक इलेक्ट्रॉन निगेटिव को बोलते हो कि प्लस लेके बैठो, बर्दाश्त करेगा वो। जहां से दिखेगा वहां से इलेक्ट्रॉन छीन के भागेगा। अरे बोलो यार, ये सोनो, तो कौन अच्छा हो, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो कौन अच्छा होगा ये। अरे नहीं आया क्या, दिखाया था ना क्यों। अच्छा एक मिनट, H+ आयन क्यों जल्दी रिलीज हो पा रहा था, क्योंकि ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ रहा था, प्लस। ऑक्सीजन प्लस चार्ज बियर, नाइट्रोजन कैसे बियर करेगा प्लस चार्ज, वो भी तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी सीरीज में है। अरे बोलो यार, ये सोनू, तो यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं, यहाँ प्लस चार्ज, तो कौन अच्छा कहलाएगा। फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड, समझ में आया यार। पॉजिटिव चार्ज इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, लिखा तो है। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, कोई दिक्कत, चलो थोड़ा हट के सवाल दें या अच्छा वाला सवाल दें, चलो थोड़ा सा अच्छा वाला दे दें। चलो तुम मांगते हो तो दे ही देते हैं। CS3 है, SiS3 है, लो, प्लस आई बताना थोड़ा सा। तुम मांगे और मैं दूंगा, बहुत सिंपल सवाल दूंगा, तो छोटा सा रहेगा। इधर देखो, इधर देखो, हर भराओ नहीं, रटोगे ना बेटा तो कभी कंसेप्ट नहीं आएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड द फील। कि माइनस आई इफेक्ट का मतलब सिस्टम से इलेक्ट्रॉन खींचना होता है। केवल आप सीरीज अगर देख के बैठ गए तो आंसर कभी नहीं आएगा, सिलिकॉन सीरीज में है ही नहीं। ठीक ना। अब देखो गौर करना, क्या पूछा है आपसे, प्लस आई, क्या पूछा है, प्लस आई। गौर कीजिए, थोड़ा सा पता है पीरियोडिक टेबल, मैं चलो याद दिलाते हैं। देखो हड़बड़ाओ मत, इसको कहते हैं कहे शिव जी सुने पार्वती। अरे बोलो यार, ऐसा बताया था ना, पढ़े हो क्या, नहीं। सुने पार्वती,
कहे शिव जी, हाँ सुनो पार्वती सुने पार्वती वट एवर इट में बी। बोलो यार, मुझे क्या मतलब उस बात से। कहे के बाद सिलिकॉन आ रहा है, बोलो क्या। नीचे जाने पे एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। एटॉमिक रेडियस साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस से दूरी बढ़ेगी। न्यूक्लियस से दूरी बढ़ेगी तो न्यूक्लियस होता है प्लस। तो इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत कमजोर पड़ेगी। अरे बोलो यार, जितना न्यूक्लियस के नजदीक होगा, न्यूक्लियस कैसा है, प्लस है। वह न्यूक्लियस जितना ज्यादा नजदीक है आउटर मोस्ट सेल से, कोई भी इलेक्ट्रॉन आएगा फटाक से खींच लेगा। लेकिन अगर तुम्हारा आउटर मोस्ट सेल दूर है तो न्यूक्लियस को खींचने में क्या होगी, ताकत कम लगेगी ना। अरे बोलो यार, ऐसा नो। तो कौन जल्दी खींच पाएगा, जिसका साइज छोटा, जिसका साइज बड़ा। छोटा छोटा वाला जल्दी खींच पाएगा। तो इन दोनों में किसका साइज छोटा है, कार्बन। एटॉमिक साइज क्या जल्दी बताइए, कार्बन का स्मॉलर है, किससे जल्दी बताइए, सिलिकॉन से। अरे बोलो यार, ये सोनो। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी किसकी अच्छी होगी, कार्बन की अच्छी होगी, किससे, सिलिकॉन से। जिसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी अच्छा, उसका माइनस आई भी अच्छा। पर आपसे माइनस आई नहीं पूछा, क्या पूछा, प्लस आई। तो माइनस आई इधर होता तो प्लस आई इधर होगा, नहीं आया। अरे बोलो यार, ये सोनो। तो क्या लिखेंगे, माइनस आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, जल्दी बताइए, साइज। अरे बोलो यार, ये सोनो। साइज बड़ा तो माइनस आई क्या होगा, कम। अरे बोलो यार, माइनस आई क्या होगा, कम। बट प्लस आई ज्यादा। तो प्लस आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल माइनस आई की होता है। तो साइज और प्लस आई का कैसा रिलेशन, डायरेक्ट। अभी भी नहीं आया, मुंह बना रखे युगांडा वासी की तरह। अरे समझ में आया, नहीं आया। माइनस आई और साइज का कैसा रिलेशन, इनवर्स। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी किसका ज्यादा, लेकिन उसका साइज क्या है, छोटा या बड़ा, छोटा। कार्बन का साइज छोटा है किससे, सिलिकॉन से। तो उसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा तो माइनस आई भी ज्यादा। माइनस आई ज्यादा तो प्लस आई क्या होगा, कम। उसी बेसिस पे आंसर है। अरे आया नहीं आया, क्या सवाल समझ में आ रहा है। केवल आप रट के अगर चले गए ना तो एग्जामिनेशन आपको ऐसे डिस्क्वालीफाई करेगा छोटे छोटे ग्राउंड्स पर। उसको पहले देखना होता है कि बच्चे समझे हैं कि नहीं माइनस आई क्या है। कि रट के केवल सीरीज आ गया, बोला था ना चार वहां से उठा के दे दो आंसर आ जाएगा, नहीं देते ऐसे। ऐसे पेपर डिजाइन नहीं होता, पेपर ऐसे डिजाइन होता है सब कुछ देके पीकेबी का डेटा पूछेंगे। लो, वो भी क्विकली आना चाहिए आपको। समझ में आ रही बात है। चलो नेक्स्ट, हटाएं क्या इधर, बोलो। समझ में आ रहा है ये तीन सवाल, बहुत ही शानदार और सिंपल सिंपल सवाल। थोड़ा और अच्छे स्तर पे जाए क्या, आप बोलते हो तो अच्छे स्तर पे जाएंगे, नहीं तो लोअर स्तर पे रहेंगे, जाए क्या बोलो। गंदा क्वेश्चन दे क्या, चलो गंदा क्वेश्चन देते हैं। चलो तुमने मांगा गंदा क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ गंदा क्वेश्चन। चलो सारे बच्चे बताना। ये सिंपल सा सवाल देखो, कौन सा है क्वेश्चन, 13। बोलो सब कोई, NH3+ NO2+, बोलिए कौन अच्छा है, पहला वाला दूसरा वाला, माइनस आई। माइनस आई कौन अच्छा है, दूसरा वाला अच्छा है, गारंटीड। देख लो, देख लो, पहला वाला ये सीरीज से था। ओ, ओ, सीरीज से था। अरे NF3 था पहला, NR3 था, फॉलोड बाय NH3, फॉलोड बाय NO2। सीरीज से दो उठा के उठा फ्लो फ्लो में बह गए। यहाँ प्लस चल रहा है, कर देंगे आंसर। ये देखो बड़ा है यहाँ पर, इस कैसे छोड़ दें इसको। भावनाओं में ना बहे, कॉन्सेप्ट के साथ चलें। अरे बोलो यार, ये सोनो। चलो रेडी है क्या, चलो एक और सवाल समझते हैं। सवाल है कुछ इस प्रकार से, और ये अच्छा क्वेश्चन पूछा, ठीक है। NH3 है, थीटा वन थीटा, चल कोई बात नहीं, प्लस है, बातें नहीं। ओके, लो आया आपके लिए सवाल। चाहिए था तुम्हें सवाल, लो सवाल। सवाल क्या है देखो, बहुत शानदार सवाल डिजाइन किया, गौर करना सब कोई। ओए, बातें नहीं, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4। बोला इनमें से बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा। साला कहाँ थे, क्या पूछ लिया, क्या बोला, बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा। 1 2 3 4,
इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। चलिए कहानी समझते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान देना सब कोई। क्या बोला, क्या पूछा, जल्दी बताइए। बॉन्ड एंगल, कौन सा एंगल पूछा, बॉन्ड एंगल। कंपेयर द बॉन्ड एंगल इन दिस सवाल। ठीक है, कंपेयर द बॉन्ड एंगल। आंसर आपको पता होना चाहिए, और देखो क्या है जो समझना सब कोई। प्लीज फोकस हेयर, ठीक है। सब में सेंटर में क्या लगा हुआ है, नाइट्रोजन, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं क्या, यहाँ पे कार्बन लगा है, बोलो बच्चा। नहीं लगा है तो कार्बन होगा ना। यहाँ पे कितने कार्बन लगे हुए हैं, दो। या कितने कार्बन, दो। या कितने कार्बन, एक। और यहाँ पे कार्बन कार्बन बहुत सारे, बोलो यार। टर्शरी ग्रुप्स लगे हुए हैं क्या। बताओ इनके पास कैसा नेचर होता है, इन कार्बन के पास। प्लस आई या माइनस आई, बोलो बोलो। प्लस आई या माइनस आई, बोलो जल्दी। कौन सा होता है नेचर, माइनस आई होता है। देख लो देख लो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कभी तो सीरीज देखो। आर ग्रुप किसमें है, आर ग्रुप किसमें है, प्लस आई में या माइनस आई में। माइनस आई में आर ग्रुप है। तो भाई तुम देखना नहीं आ रहा, तुम्हें 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री कहाँ लिखा है। हाँ भाई, प्लस आई सीरीज दिख रहा है तुम्हें। तुम अभी तक आइडिया नहीं लगा। सी एस नहीं, नहीं, नहीं दिख रहा है क्या। 3 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 1 डिग्री होगा। अरे बोलो हाँ या ना। हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, मैंने तुमको क्या बोला था, सही दो, हड़बड़ाओ मत। तो ये कौन सा डिग्री, अब समझना सब कोई बच्चा, देखो यहाँ पे। एक मिनट। कार्बन वाले ग्रुप कैसे होते हैं, प्लस आई वाले इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं। अरे बोलो यार ये सोनो। ये भी क्या शो करेगा, प्लस आई। ये भी क्या शो करेगा, प्लस आई। ये भी क्या शो करेगा, प्लस आई। बट जिसके पास आर ग्रुप ज्यादा, उसको प्लस आई इफेक्ट शो करेगा ज्यादा। अरे बोलो यार ये सोनो। तो कौन इलेक्ट्रॉन को धक्का ज्यादा लगेगा, आप सुनो इधर। सीरीज से आंसर नहीं आएगा, इधर देखिए। प्लस आई और प्लस आई, थोड़ा सा रिवाइज किया करो घर पे जाके। तुम लोग केवल मुंह उठा के आओगे तो नहीं होगा आंसर बच्चा, इसलिए बोलता हूँ रिवाइज करो। तुम लोग क्या होते हैं, एक बार सुन लिया ना लेक्चर, नहीं होगा। बोला ना थ्राइस अ टाइम, 3 बार एक ही चीज, तब जाके इधर बैठेगा। तुमको क्या लग रहा है कि एक दिन के प्रैक्टिस से ये सब चीजें आई हैं। मैं इतना नहीं बोलना चाहता, गुमान की बात नहीं है बच्चे। आईक्यू लेवल एटलीस्ट मेरा बहुत सही है। ठीक है, ऐसे 2 पेपर को मैं आराम से देख लेता हूँ। बट एटलीस्ट मैं, मेरे जैसा इंसान 3 से 4 बार क्या, 10 बार एक चीज को रिवाइज किया है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा जाके घर पे मेहनत करें। केवल ये नहीं बोल देता हूँ ऑनलाइन लेक्चर देखो, ना 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 हम क्यों देखेंगे, हम तो पढ़ ली, नहीं होगा। वापस से रिवाइज किया, एक चीज सुनिए मेरी बात को। और ज्यादा नहीं कर, मैंने बोला था 2x पे, जहां लिखते स्किप, फिर 2x ऐसे करके करो, तब रिवाइज करो। चलो देखते हैं। सब के सब इलेक्ट्रॉन पुश करने वाले हैं, प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। तो ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, भर भर के इलेक्ट्रॉन देगा, बोलो यार ये सुनो। ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा। ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, देगा और देगा। ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, देगा देगा, और प्लस है सबसे कमजोर, इसके पास तो है ही नहीं। ठीक है, अब सोच के बताओ, सबसे ज्यादा तगड़े लेवल पे इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है। कहना इसे लास्ट वाला। अरे बोलो यार ये सुनो। थोड़ा कमजोरी से ये दे सकता है, बोलो, क्योंकि इसके पास 2 ही कार्बन है। और इसके पास कितने कार्बन है, एक, तो सबसे कमजोर। कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन भेज सकता है, बोलो सब कोई। लास्ट वाला भेज सकता है, अगर इलेक्ट्रॉन भर के भेजेगा तो गौर करना सब कोई। नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड्स हैं, फील करना चीज को, तब समझ में आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन आपने नाइट्रोजन तक भेज दिया, और इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन बैठा है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन ठहरा है इलेक्ट्रॉन निगेटिव, उसको दे दिया तुमने प्लस चार्ज, बोलेगा साला मैं उस बिरादरी से बिलोंग ही नहीं करता हूँ जो मैं इलेक्ट्रॉन पे अपने ऊपर प्लस लूं। मैं तो माइनस वाला हूँ। तो प्लस लेके बैठा है। अब सोच के बताओ, यहाँ पे भर भर के इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, अरे हाँ या ना। भर भर के क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में दुश्मनी या दोस्ती। दुश्मनी, फिजिक्स में पढ़ा, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। तो नए इलेक्ट्रॉन सारे नजदीक आ गए, आने की कोशिश करेंगे, बट उनमें दोस्ती कभी नहीं हो सकती, क्योंकि सब माइनस से क्या करेगा, रिपेल। तो सोचो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे करके बॉन्ड है, फिल करना चीज को। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एक्यूमुलेट होना चाह रहे, जमा होना चाह रहे। अगर जमा होना चाह रहे तो बताओ क्या वो जमा हो पाएंगे, नहीं। उनके बीच में होगा रिपल्सन। बॉन्ड बोलेगा मैं दूर जाऊं। मैं किधर जाऊंगा, दूर। दूर जाएगा तो एंगल बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा तो कौन सा एंगल ज्यादा, आप बोलो। चौथा। तो थीटा 4 इज ग्रेटर देन थीटा 3 इज ग्रेटर देन थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। अरे बोलो आया नहीं आया। देखा सवाल को कैसे डिजाइन किया जाता है पेपर के अंदर। ऐसे नहीं कि चले गए युगांडा वासी की तरह सीरीज याद करके, बस हो गया, क्वेश्चन आया ही नहीं वहां से। क्वेश्चन वहीं से आता है, बट देखता है कि बच्चे बच्चे का एप्टीट्यूड कितना है, सोचने की ताकत कितनी है, समझ में आया कैसे करना है। हालांकि बॉन्ड एंगल का कंसेप्ट आपके केमिकल बॉन्डिंग नाम के चैप्टर के अंदर जिक्र किया गया इसी चीज का। समझ में आया यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन जितना पुश करेगा, आया समझ में, उतना बॉन्ड एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्या लिख सकते हैं, बोलो यहाँ पे क्या कंसेप्ट बना, कि प्लस आई अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी, बोलो यार क्या होगा, जल्दी बताइए, ज्यादा या कम। डेंसिटी समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन का जमा होना, ज्यादा या कम, ज्यादा।
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, प्लस आई ज्यादा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा तो रिपल्शन भी, रिपल्शन ज्यादा या कम, ज्यादा, अच्छे सुनेंगे, रिपल्शन ज्यादा तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा। किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति क्वेश्चन नंबर 14 में? क्या बोलो, तुमने अच्छा क्वेश्चन का डिमांड किया और मैंने अच्छा क्वेश्चन दिया, क्या किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति? बोलो यार, यस और नो, गारंटेड, पक्का, क्लियर है सभी को? अरे बोलो यार, समझ में आया सभी को? चलो नहीं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाए क्या? किस पे आ जाएंगे? 15 पे। बोलो यार, एक और शानदार सवाल लिया जाए। चलो दो तीन शानदार सवाल, ठीक है, 15, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि COOH, कल ही बोला था ना, थोड़ा बर्दाश्त करो। स्टार्टिंग में कुछ बच्चे आते हैं, मतलब मान के चलो जैसे वो एब्सेंट कर रहे हैं 5-6 दिन या कोई भी, मैं फेशियल रीडिंग देखूंगा बच्चे का आके, साला मजा नहीं आ रहा भाई, यह गैंग्स ऑफ वासेपुर नहीं है, ठीक ना? यहाँ मजा आने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आपको, और जब तक आप बेसिक नहीं सीखेंगे तो कैसे हम बताएंगे, कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग होगा। चलो आ जाओ, ये कौन सा एसिड है? इसको कहते हैं ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा एसिड? ऑक्जेलिक एसिड। समझो सुन, क्या तुम्हें याद है कुछ मैंने ओम्स गैप पढ़ाया था? याद है क्या? ये कौन सा एसिड कहलाता है फिर? मैलोनिक एसिड, बहुत ही अच्छा। फिर कौन सा एसिड था? सक्सिनिक एसिड। कौन सा एसिड? सक्सिनिक, सुसिनिक कह देते हैं कुछ लोग, सुसिनिक नहीं होगा, क्या होगा? सक्सिनिक। कोई दिक्कत कोई आपत्ति, ठीक ना? एक वो क्या नाम है, एक रिएक्शन उसको कहते हैं फिनाइल थैलामाइड रिएक्शन, ठीक है। आई थिंक मैंने किसका ना एक देखा था यार, अजीब सा वो, मतलब थैलामाइड को ना कुछ और ही बोल लेते हैं। हाँ, पथालामाइड क्या तो बोल लेते हैं, बिकॉज स्पेलिंग पी से स्टार्ट होता है, तो वट एवर इट में भी। तो ये क्या कहलाए बोलो सबको? ऑक्जेलिक, ये कौन सा है? मेलोनिक। और ये कौन सा है? सक्सेनिक। बात वही कि इनमें से अच्छा एसिड कौन सा है, इनमें से अच्छा एसिड कौन सा है? अरे बोलो यार, यस और नो। तो आपको बताना है किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। सोचो और आंसर करो, सोचो सोचो सोचो, तुम जो सोचोगे वो आंसर बिल्कुल नहीं होगा। चलो अब बोलो, चलिए आइए, सवाल क्या है गौर कर लेते हैं। सवाल यहाँ पे पूछा है, ऐसा नहीं, इधर देखो सब कोई, बोला इसमें से सबसे सारे बच्चे, बोला कंपेयर करो इसके K1 को। K1 क्या है सोच के बताना। बच्चा देखो यहाँ पे सब कोई, इसके पास H ग्रुप कितना है, प्लीज ध्यान देना सब कोई, H कितना है इसके पास? एक या दो? एक। हो सकता है पहला H इधर रिलीज हुआ हो, फिर कुछ देर के बाद ये H भी रिलीज होगा। अरे COH यहाँ दो लगे हैं, तो पहला वाला रिलीज हुआ तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट फर्स्ट, और दूसरा वाला रिलीज होगा तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट सेकंड। बोला K1 और K2 को कंपेयर करके देखो। सवाल टची है, तुम Ka पढ़े हो, वहां 1 2 कंपेयर करवा रहा है, समझ में आया? अरे बोलो यार ऐसा नो। पहले मैं थोड़ा इंट्रो कर देता हूँ K1 क्या होता है। मुझे पता है कि आप लोग अभी नए नए फ्रेशर्स सीखे हो, ताजे ताजे बच्चे हो, तो देखो यहाँ से पहला H प्लस आयन रिलीज होगा, तो यहाँ से कौन सा आ जाएगा? K1 आ जाएगा। बोलो H प्लस छोड़ेगा क्या? नीचे वाला बोलेगा मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी छोड़ूंगा, तो इसने रिलीज करेगा तो क्या बोलेगा? CO माइनस, CO माइनस, ये भी बोलेगा कि H प्लस लो रिलीज कर दिया। अरे बोलो यार ये सर नो। जब H प्लस पहला रिलीज होगा तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट फर्स्ट, कौन सा कहलाएगा? आयोनाइजेशन कांस्टेंट फर्स्ट, या फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट। और दूसरा रिलीज होगा तो सेकेंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट। अरे आया नहीं आया, दोनों H रिलीज होगा। अब बोला K1 और K2 को कंपेयर करके दिखा। चलिए सवाल को करते हैं। पहला सवाल K1 का है, जिसमें मुझे ये देखना पड़ेगा कौन सा अच्छा एसिड है। चलिए फील करना बात को, क्या तुम ऐसे करके, मैंने तुम्हें तीन बनाया, इसको कहते हैं ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा एसिड कहते हैं बच्चे? ऑक्जेलिक। इसको कौन सा कहते हैं? मैलोनिक। क्या कहते हैं इसको? मैलोनिक। इसको क्या कहते हैं? सक्सिनिक। बोलो यार यस और नो। ये एसिड का नाम है, टेंशन ना ले, तीन एसिड्स हैं। और आपको कंपेयर करने कहा गया कि कंपेयर कीजिए K1 और K2 का डेटा क्या होगा। चलिए इस बात को तुलना करके देखते हैं। यहाँ पे लगा है बच्चे आपके पास, देखो यहाँ कोई ग्रुप बीच में नहीं लगा हुआ है, यहाँ एक CH2 लगा है, यहाँ कितने CH2 लगे हैं? दो। अभी बोला था R ग्रुप के पास कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन देने की। अरे बोलो यार यस और नो। इलेक्ट्रॉन क्या चीज की? देने की। वो प्लस आई शो करते हैं, तो बीच में लगा ग्रुप जो है वो क्या शो करेगा? प्लस आई। बीच में लगा ग्रुप क्या शो करेगा? प्लस आई। तो ये इलेक्ट्रॉन देगा ना सिस्टम की तरफ, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ भी एक भी नहीं है, कौन दे रहा है सिस्टम की तरफ इलेक्ट्रॉन? ये और ये। अरे बोलो यार सुनो, इसमें भी ज्यादा कौन? थर्ड वाला ज्यादा है, और प्लस आई अगर ज्यादा होता है तो एसिडी की स्ट्रेंथ कम होता है। नहीं आया क्या? तो बताओ किसमें ज्यादा? सबसे अच्छा एसिड कौन? प्लस आई डिक्रीज करता है। अरे बोलो यार ये सुनो, एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कौन सा इफेक्ट? प्लस आई इफेक्ट। अरे बोलो यार ये सुनो, प्लस आई बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा, तो बताओ कौन अच्छा?
फर्स्ट वाला अच्छा इन कंपेयर टू सेकेंड वाला, बोलो यार। और जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छा उसका के भी अच्छा, तो Ka1 इज ग्रेटर देन Ka2 इज ग्रेटर देन, सॉरी, K1 का डेटा, सॉरी फॉर दैट, से K1 का डेटा 1 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 3। पहले यहां तक बात समझ में आई नहीं आई? अरे बोलो यार यस और नो, कोई दिक्कत कोई आपत्ति? चलो अब आते हैं Ka2 पे। किस पे आते हैं? Ka2 पे। हटाएं क्या इसको? लेफ्ट वाला हो गया था ना, ये नहीं हुआ? अच्छा कोई बात, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आइए एक मिनट हड़बड़ाओ नहीं। Ka2, अरे हड़बड़ नहीं करो, छाप लेना, मैं नहीं मिटा रहा। Ka2 पे आते हैं, गौर से सुनिएगा। Ka1 अगर रिलीज हो गया तो ये क्या बन गया, जल्दी बोलो? CO माइनस। प्लीज एक्सप्लेनेशन देखेंगे सारे बच्चे, 15 नंबर का, 15 का। K2 अगर रिलीज हो गया तो उसका मुझे एक्सप्लेनेशन देना है। अब एक्सप्लेनेशन देना है तो बताओ क्या Ka2 बना, ये बना, कहाँ कहाँ गया, ये बना, ठीक है। अब सुनो सब कोई, COO माइनस और यहाँ पे क्या, जल्दी बताओ? COOH बनेगा क्या? अब सोच के बताओ कि CO माइनस ग्रुप लगा हुआ है, CO माइनस जैसे लगा होता है तो सोच के बताना, COO माइनस सब में बनेगा ना? अरे सेकंड में भी तो बनेगा, इसमें कैसा बनेगा, जल्दी बताओ? यहाँ से ऐसा बनेगा, बोलो सब कोई। CO माइनस CH2 और क्या बन जाएगा? COOH। अरे बोलो यार, ये सुनो, अब H नीचे वाला रिलीज होगा। बताओ CO माइनस क्या है, प्लस आई या माइनस है? प्लस आई या माइनस है? प्लस आई है, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या है बताओ? माइनस। ऑक्सीजन अगर माइनस चार्ज बियर करता है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, समझो। ऑक्सीजन के पास भर भर के इलेक्ट्रॉन पहले से है। बोलो यार ये सुनो, माइनस चार्ज देके इलेक्ट्रॉन नॉट दे दिए तो ऑक्सीजन चाहेगा भैया थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन ले लो, मेरा क्या ही चला जाएगा। हाँ जब कमी करोगे तो मैं ले लूंगा कहीं से, ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो ये भर भर के कौन सा इफेक्ट शो करना चालू करेगा? प्लस आई, तो इलेक्ट्रॉन देगा। अरे बोलो यार ये सोनो, प्लस आई शो करेगा और क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। अरे बोलो यार ये सोनो, अब इलेक्ट्रॉन थोड़ा बहुत नहीं दे रहा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन आएगा इस साथ, ठीक है। अब सोच के बताना, यहाँ CO माइनस इस COS से नजदीक है, अरे बोलो यार ये सोनो, और यहाँ CO माइनस इस COS से थोड़ा दूर है, और इसमें और दूरी हो जाएगी कहाँ की, इसमें? बोलो यार ये सोनो, अब बताओ प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है या घट रहा है? प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है या घट रहा है? अरे सोच के बताने, यहाँ से CO माइनस आया तो प्लस आई बढ़ा या घटा? बढ़ा। अरे हाँ या ना? और इंडक्टिव इफेक्ट किस बात पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे। अरे बोलो यार किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे। तो किसमें डिस्टेंस सबसे कम है? पहले वाले में डिस्टेंस कम है, प्लस आई का डिस्टेंस कम है, प्लस आई एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है। अरे बोलो यार ये सुनो, डिस्टेंस कम तो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा, तो बताओ प्लस आई किस में ज्यादा वर्क करेगा? पहले में, दूसरे में या तीसरे में? पहले में। CO माइनस अलग ही चलता है, CS2 से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर ग्रुप है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं। बोलो यार ये सुनो, अगर डोनर है तो बताओ यहाँ से क्या ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे? तो प्लस आई, सारे बच्चे बताना, प्लस आई का एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ कैसा रिलेशन है? प्लस आई का एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ कैसा रिलेशन है? बोलो बोलो। इनवर्स का। अरे बोलो यार अब तो, प्लस आई बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? घटेगा। और इंडक्टिव इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे। तो जिसका डिस्टेंस नजदीक उस पे इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा, बट कौन सा इंडक्टिव ज्यादा? प्लस आई या माइनस आई? प्लस आई ज्यादा, प्लस आई तो एसिडिक से कम होगा ना। तो अब बताओ कौन सा एसिडिक कमजोर हो जाएगा? पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला? मेरी बात समझ में इधर घुस रही है या नहीं? आ रहा है नहीं आ रहा? CO ग्रुप माइनस ग्रुप क्या है? प्लस आई या माइनस आई? प्लस आई कमजोर करता है या स्ट्रॉन्ग करता है एसिड को? कमजोर करता है। क्या इंडक्टिव डिस्टेंस पे डिपेंड करता है? तो जिससे प्लस आई सबसे नजदीक हो उसको कमजोर करेगा। अब बोलो ना आंसर, कौन सा कमजोर हो जाएगा? किसके नजदीक है सबसे ज्यादा? फर्स्ट वाले के सबसे नजदीक है CO माइनस, तो एसिड की स्ट्रेंथ उसका सबसे क्या होगा? कम। एसिड की स्ट्रेंथ कम तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी कम, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा K2, 1 इज स्मॉलर देन 2 इज स्मॉलर देन 3। आया नहीं आया? अरे बोलो यार, तभी डिपेंड कर रहे, डिमांड कर रहे थे अच्छे क्वेश्चन का, लो अच्छा क्वेश्चन। अरे आया नहीं आया, कैसे क्या समझ में आया यहाँ से? पहले वाला कैसे हुआ समझ में आ गया? पहला वाला नॉर्मल था, प्लस आई कैसे आ रहा था? इन बीच वालों के कारण। जिसमें प्लस आई ज्यादा उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गया? कम। सेकंड जैसे तुम रिलीज किए तो CO माइनस आ गया। अब CO माइनस, तो भैया पहले से तो प्लस आई लोग शो कर रहा था। बेटा वो CO माइनस ना इनके पिताजी हैं इलेक्ट्रॉन देने में। अरे यार ये सुनो, उसका प्लस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा है। अरे बोलो यार ये सुनो, और शायद मैंने तुमको सीरीज में CO माइनस लिखाया है, देखो तो सीरीज में CO माइनस है क्या? हाँ। अब बोलेंगे नहीं है, देखो थोड़ा सा, नहीं है कहीं? कहीं नहीं है? प्लस आई नहीं है क्या? चलो मैं दिखाता हूँ, 1 2 3 4, चौथा देखो तो, देखो चौथा है क्या? फोर्थ नंबर पे क्या लिखा है? CO माइनस लिखा है। अब तो CO माइनस आर ग्रुप से ज्यादा है, देखो उसके टर्शरी बनाया होगा।
3 डिग्री बना है, उसका 2 डिग्री बना है, उसका 1 डिग्री बना है, तो बताओ किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, जल्दी बोलो अब। प्लस आई में लिखा है बच्चे CO माइनस चौथे नंबर पर। अरे बोलो यार ये सोनू, इसका एसिडिक की स्ट्रेंथ क्या होगा, सॉरी प्लस आई इफेक्ट बहुत स्ट्रॉन्गर है किसके कंपेयर में, आर ग्रुप के कंपेयर में। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं, बहुत तेजी से डोनेट करेगा। डोनेट करेगा तो क्या करेगा, जल्दी बताओ यहाँ से। एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, ज्यादा करेगा, कम करेगा। तो इस कारण से K2 का डेटा में 3 to 1, K1 के डेटा में 1 2 3। कोई दिक्कत, कोई आपकी। कॉपी दिस होल क्वेश्चन, वन ऑफ द गुड क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हो गए? 15। चलो करो कॉपी फटाफट। आया सबको समझ में? चलो गो थ्रू द कॉन्सेप्ट। फोटो क्लिक कर लिए? राइट डाउन द रीजन एज वेल, ताकि आपको घर पे रिवीजन के टाइम में समझ में आए कि हो क्या रहा है। ओके, और आप सेंड करने वालों, आप भी चेक कर लेना सब कुछ, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे रेजोनेटिंग इफेक्ट। थोड़ा क्लास एक्सटेंड हो सकता है, बट आज इसको अंत करके ही भेजेंगे, ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर सके। ऑर्बिटल डायग्राम, सॉरी फॉर दैट, टॉपिक इज ऑर्बिटल डायग्राम नेक्स्ट क्लास में। वहाँ हम फोटोज बनाएंगे और बहुत क्रिस्टल क्लियर फोटो बनाएंगे आप लोग। नाउ यू आर फीलिंग द इंडक्टिव इफेक्ट, अब समझ में आ रहा है हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई इट। गिव मी द टाइम, आई गारंटी यू भाई आपके कंसेप्ट बहुत तगड़े करके भेजूंगा। उसके बाद होलिस्टिकली जितना आप करोगे ट्राई अलग अलग सवालों को अलग अलग क्षेत्र से, उतना ज्यादा मजा आएगा आपको क्वेश्चन समझने करने में। ऑनेस्टली बोलना, क्वेश्चन नंबर 15 में कोई दिक्कत किसी को? कैसे हुआ, समझ में है? प्लस आई पे आंसर करना है, सेकंड वाला भी प्लस आई पे होगा, बट प्लस आई में सीरीज चेक कर लेना, CO माइनस आर ग्रुप से ऊपर है, ठीक है, और जितना नजदीक होगा उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे नॉर्मली सोचना, प्लस आई इफेक्ट कमजोर करता है? हम लोगों ने एक रूल पढ़ा, DNP रूल। क्या पढ़ा? DNP। डी फॉर किसके नजदीक है? पहले स्ट्रक्चर के, दूसरे के, तीसरे के। CO माइनस सबसे नजदीक किसके? पहले के सबसे नजदीक है, डिस्टेंस कम है तो प्लस आई ज्यादा, प्लस आई ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कम। वैसे भी आंसर आया समझ में? अप्लाई। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? यू कैन अप्लाई द DNP रूल। अगर आप लोग कोऑपरेट करें तो कुछ क्वेश्चंस और बता दें, घर पे कॉपी कर लोगे? अरे बोलो यार, क्या बोलते हो?
अच्छा ठीक, चलो चलो, लिखो लिखो लिखो, कोई बात नहीं, सही कह रहे हो तुम भी। चलो मैं जाके अपलोड करूँ। अच्छा कर, कोई बात नहीं, अपलोडिंग पे लगा के छोड़ दूँ। घर पे भी सही है, मेरे सारे डिवाइस को सर प्रॉब्लम हो गई वाईफाई की, अब मुझे प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल। थोड़ा भी बफर करता है तो इरिटेशन होता है, अगर जिसके घर पे वाईफाई लगा होगा तो थोड़ा सा भी बफरिंग बर्दाश्त। सर एकदम तेजी से कहाँ चल रहा है, चलता है तो सुपर फास्ट कहाँ ना चलता है। मतलब घर पे जाओ, मैं रियली बता रहा हूँ, 1.4 GB डेटा मैक्सिमम टाइम में मेरे फोन का बचा रहता है, रिचार्ज वाला, यूज ही नहीं होता वो, करते ही नहीं। और घर पे रहा तो वाईफाई वाईफाई वाईफाई, क्योंकि आजकल सब कुछ वाईफाई ही हो गया, टीवी तक वाईफाई पे चल रहा है। सर आजकल टीवी जो नया वाला जितना आ रहा है वो टीवी टीवी नहीं है, लगता है एंड्रॉइड है पूरा, अलग से चैनल जो देखना है देखो, जो पुराना जहां से छूटा था वहां शुरू होगा, आगे पीछे कर सकते हैं, हाँ। और मेरे घर पे ना वो अ, पापा जी को जितना वो सीरीज आता है ना बिहारी वाला, पंचायत टाइप का, पंचायत सीरीज देखा है ना, वह वैसी टाइप की सीरीज मेरे पापा को बहुत पसंद। खाली वैसा मूवी दिख जाए और कैसा पॉलिटिक्स का कोई स्टोरी, तो उनके साथ मैं भी वैसे वेब सीरीज देख रहा हूँ आजकल। वो कौन है, एक दो पहिया रिलीज हुआ है, उसमें बुलेट गाड़ी की स्टोरी है, एक दहेज मांग रहा है लड़का है, बिहारी स्टोरी। अब वो वेब सीरीज देखते हैं। मेरा आदत है खाने वक्त मुझे टीवी चाहिए, मतलब एक परेशानी है भाई। आई एम वेरी फास्ट, मैं खाना बहुत तेजी से खाता हूँ और क्या खा रहा हूँ ये पता भी नहीं है कई बार। मेरा प्लेट से हाथ उधर उधर चला गया, अब मुझे टीवी चाहिए सामने, मैं तो फोन पे कुछ। हाँ, कुछ भी नहीं है मेरा। सॉर्ट ऑफ, अच्छा एक मिनट, मैच में लगातार नहीं देखता, मुझे बहुत बोरिंग आता है, मैं मैच नहीं देख सकता, बीच में स्कोर देखेंगे बस, ई नहीं बैठ के एक बॉल देख रहे हैं, वो करता ही बोरिंग लगता है। पापा मेरे, बाप रे बाप पूछो मत। अभी कितना बज गया, 11 बजा ना, जब से वो स्टार्ट हो जाएगा ना, वो पिच कैसा है फलना, वो देखते नहीं है, वो लगा के चल जाएंगे, टीवी पे चल रहा है अब, पूरा घर बज रहा है, कोई उस रूम में नहीं बैठा है, टीवी चल रहा है, मैं देखूंगा जाके, बस टीवी वहीं ऑन है। पिच ऐसी है, यहाँ पर नमी है, आज बारिश कम होने वाली है, वो चार को वो तो उड़ते रहता है, क्या उसको कहते हैं, ड्रोन, वही सब, और वहां के मुआयना करते रहेंगे। और इंडियन कमेंटेटर्स का प्रॉब्लम है, दो छक्का अगर मार दिया, ही आज जिता देगा, इसके सामने कुछ नहीं, बस आउट। तो देख लेना, खास करके वो जो सिद्धू है, वो जब बड़ाई करेगा ना किसी का, समझ जाओ उसका जिंदगी खराब है आज। विराट कोहली का बड़ाई कर रहा था पिछले बार, चला गया। विराट कोहली एज ए ह्यूमन बहुत अच्छा है, देखो यार, तुम उससे केवल गेम नहीं सीख सकते, उससे ये सीख सकते हो कि केवल और केवल अपने वर्क पे आप ध्यान दो, बाद बाकी आपको साइड में सब मिल जाता है लाइफ में। लेकिन कुछ लोग क्या है, हाँ नहीं, वन ऑफ द, देखो ये स्टोरी सेम थी धोनी के साथ भी, धोनी वाज आल्सो वेरी गुड। हाँ धोनी सही, हाँ। ये हर बार तो धोनी क्यों हराना चाहेगा यार, स्ट्रेटजी। हाँ लेकिन अच्छे हैं दोनों, अपनी जगह पे अच्छे हैं, कोहली तो खैर है। ऑलवेज गो थ्रू द प्रोसेस इन द लाइफ, कभी रिजल्ट्स के बारे में ज्यादा सोचो, रिजल्ट टारगेट जरूर करो, बिना टारगेट के आप आगे नहीं बढ़ेंगे। टारगेट जरूर कीजिए बट बार बार सोचिए मत, काम को ध्यान पे के रख के कीजिए, आज जो करना है बहुत बेहतर कीजिए, कल जाएगा फिर बेहतर कीजिए, अपने आप रिजल्ट पे आप पहुंच जाएंगे। रिजल्ट इज जस्ट लाइक अ बाय प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आपका मेन है, ये काम कर, डेली आप अच्छा कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट बेहतर ही होगा, इधर ध्यान रखो। तो करते क्या है लोग, कई ज्यादा ना पहले से फैंटेसी बना लेते हैं, ये कर लेंगे, ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा। अरे क्या नहीं होगा, नहीं होगा छोड़ दो, जो कर रहे हैं उसको करते चलो ना, पहले इंडक्टिव पे कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, आईआईटी का सपना नहीं। अरे भाई पहले ये कर लेना भाई, मेरे वो भी अच्छे से कर, आईआईटी तो आ ही जाएगा फिर अगर अच्छे से कर रखा है। कल भी मैं देख रहा हूँ लोग, अब जनरली जान लो यार, कॉलेज जाना तुम्हारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा होलिस्टिकली ग्रोथ बहुत हो जाएगा, तुम जो नहीं सोच रहे ना, वो तुमको हर कुछ मिल जाएगा वहां पे जाने, वट एवर द थिंग दैट यू वांट। केवल फिजिक्स मैथ्स बायोलॉजी नहीं पढ़ाया जाता कॉलेज के अंदर, बहुत बड़ी गलत फहमी है, पहली बात तो ये दूर कर लो, ये वन ऑफ द थिंग है। वो चीज आपको मिलती है वहां पे जो तुम करना चाहते हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो। अगर किसी को मान के चलो इंटरेस्ट है कि वो
फिल्मी दुनिया के अंदर जाके कुछ अपना कलाकृति दिखाना चाहता है, वहां पे चांस है। आप घर वाले आपको परस्यू भी करेंगे, क्यों? बेटा बड़े कॉलेज में, बेटी बड़े कॉलेज के अंदर। आपको आर्ट शो करना है, ड्राइंग करनी है, बहुत अच्छा गाना वाना लिखते हो आप, शायद रैपिंग करते हो बाई चांस, गेम्स बनाते हो, गेम्स खेलने का शौक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, बच्चे तुमको नॉर्मल चीजें नहीं सिखा सकता। ऑनलाइन कोर्सेज भेजी जा सकती है, ऑनलाइन स्किल डेवलपमेंट नहीं है। हाँ, तुम अनटिल अनलेस ऐसे शार्प माइंडेड और एकदम फोकस्ड इंसान कि तुमको उसके अलावा कुछ करना ही नहीं, तब तुम कुछ बड़ा उखाड़ लो। बट वो कॉलेज तुमसे अपने आप वो चीज करवा लेता है। मतलब तुम सोचो, तुम एक ऐसे जगह रह रहे हो जहाँ पे 100 लोगों को सक्सेस ही चाहिए, तो तुम थोड़ी ना अकेले ठहरे हो, तुमको सक्सेस नहीं चाहिए। इंसान को इन्वायरमेंट से एक परेशानी होती है। तुम्हारे घर में 4 लोग अगर अच्छा कर रहे हैं, 5वें लोग को अच्छा करना उसकी मजबूरी हो जाती है। ध्यान रखना, नहीं करेगा वो गलत काम को, आज नहीं तो कल वो रास्ते पे आएगा। वही बात होता है जेई के अंदर, जब आप जाते हो, आईटी के अंदर जाते हो, देख रहे हो साला तुम्हारा रूममेट बैठ के बड़ी कोडिंग लिख रहा है, मशीन लर्निंग कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा है, बड़ी कंपनी को सोच रहा है, कोई कपड़े का बड़ा कंपनी डालना चाह रहा है, जोमेटो जैसा चीज खोलना चाह रहा है, नेटवर्क। और वो स्टार्ट भी कर चुका है। हद तो तब होती है सेकेंड ईयर थर्ड ईयर आते आते सारा बिजनेस प्लान एग्जीक्यूट भी स्टार्ट हो जाता है, और उन लोग को फंडिंग भी मिल जाती है गवर्नमेंट की साइड से। आईआईटी का बंदा कल के दिन चल गया, नितिन गडकरी को ध्यान पर गया सिविल इंजीनियर पे, किसी पे, मुंबई आईआईटी का कोई लड़का है, दिल्ली आईआईटी का, ये अच्छा प्रोजेक्ट कर रहा है, कोई बात नहीं, सैंक्शन करवा दिया, लो तुम्हारे साथ फंडिंग करवा देता हूँ 10 करोड़ का, करो। जैसे कैपिटल मिला हाथ में, दिमाग खुल जाता। समझ में आई बात है? तो हीरालाल पन्नालाल कॉलेज के अंदर नहीं आते ऐसे मिनिस्टर्स, समझो भाई। अब मान के चलो तुम बहुत अच्छा एक्टिंग करते हो, और बाई चांस तुम्हारे यहाँ चीफ गेस्ट आ रहे हैं यहाँ से आर के, आते हैं, जनरली आते हैं, और उनका नजर पड़ गया, चलो आ रही अपकमिंग मूवी, और उसके अंदर तुमने ऐसा आउट परफॉर्म कर दिया जाके, 5 मिनट के रोल में इतना कुछ कर दिया कि तुम्हारे रोल का एकदम रील्स वील्स वायरल होने लगा। बस समझ में आ रहे हो ना? वैसे ही तुमको ड्रैग आउट करना चालू करते हैं लोग, मेरे यहाँ काम कर ले, ये कर लीजिए, उसके बाद ब्रेन विथ ब्यूटी या ब्रेन विथ स्मार्टनेस को तो और लोग अप्रिशिएट करते हैं। और आईआईटीज वगैरह में ऐसा होता है, किसी लड़की को मॉडलिंग परस्यू करना है, वो खूबसूरत दिखती है, फलना कर। मैंने आज से कुछ दिन पहले, आज मैं हमेशा वही स्टोरी बताता हूँ, आई थिंक ऐश्वर्या सोरेन नाम है लड़की का, और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, शायद वहाँ से एसआरएम कॉलेज, एसआरएम इज वन ऑफ द टॉप कॉलेज, मतलब एडमिशन कराने के लिए 90-95% चाहिए, सीयूटी में टॉप रैंक चाहिए, तब एडमिशन होता है वहां पर। अब एसआरएम से वो कॉमर्स पढ़ी, वहां की भी वो टॉपर निकली, ग्रेजुएशन में भी टॉप लिस्टेड में आई। उसने मिस इंडिया में पार्टिसिपेट किया, रनर अप 10 बनी, मतलब 10 टॉप खूबसूरत लड़कियों में से एक बनी। उसके बाद यूपीएससी लिखा, ऑल इंडिया रैंक 92। अब सोचो कि तुमको कहाँ मैं गलत सजेशन दे रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, कभी भी छोड़ो मत। अगर तुमको खूबसूरत दिखना है, बिल्कुल दिखो, बट खुद के लिए दिखो, दिखावे के लिए मत दिखो। किसी के ब्याह शादी में खूबसूरत दिखने से कोई फायदा नहीं होने। ऐसा जगह दिखो कि दुनिया तुमको अप्रिशिएट करे। ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, मेंटालिटी देखो क्या है। और अच्छा कर्म करोगे बच्चा, तो तुमको ऐसे ही नजर पड़ जाएगा। ध्यान रखना, लड़कियों के लिए मैं बता रहा हूँ स्पेशली, खास करके अगर तुमको करना है, तुम हर कुछ को परस्यू करो, बट राइट डायरेक्शन में। रील्स बनाने से कोई फायदा नहीं हो। बनाओ तो कोई प्रोडक्टिविटी पर्पज से बनाओ, कि उसका आगे फर्दर यूज क्या है। ठीक है? खूबसूरती दिखाना तो कोई भी क्रीम पाउडर लगा के, किसी कोई अनपढ़ इंसान भी ना थोड़ा स्टेप सीख ले और कुछ नहीं आ रहा उसको, उसको लोग वायरल कर देते हैं, और लोग सोचते हैं वो पैसा कमा रहा है। बेटा वो बबल है, कब फूटेगा पता नहीं है। बट जिसका इनर ग्रोथ हुआ है ना बहुत अच्छे तरीके से, वो फूटे हुए बबल को भी वापस से बबल क्या, बड़ा बड़ा बलून बना के रख देगा। इसीलिए एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लान तो वहां जाके एग्जीक्यूट तो करेंगे आप, या क्या समझ रहे हैं? क्या आप खगड़िया में रह के 4 को तार जोड़ना सीख लिए और आप रोबोट्स बना लोगे? बेटा तुमको ऐसे टीम्स चाहिए, रियलिटी बता रहा हूँ, ऐसे टीम चाहिए। कर लेंगे आप, कर लेंगे अनडाउटेडली, आप ही में से कोई करता है और आप ही करते हैं। बट आप अगर आपको 3-4 लोग ऐसे मिल जाए ना तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा काम हल्का हो जाता है। और उसके लिए तुमको जाना पड़ेगा बड़े कॉलेजेस। मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूँ आपको, ये चीज कीजिए, जाइएगा, गारंटेड बोल रहा हूँ, कहाँ से कहाँ। और मैं चाहता हूँ यार, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा खाना खाओ, अच्छे दिखो, अच्छा पढ़ाई करो, होलिस्टिकली ग्रो करो, चोमू मत। कॉलर लगा लेने से, माथा में तेल लेने से, दिन रात तेल चुराए यहाँ से होते नहीं होगा, नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको जाके 10 को मॉल से कपड़ा खरीदो, नहीं, डोंट प्ले इट। 4 कपड़े ही पहनो, बट अच्छे तरीके से पहनो, बी अरेंज्ड, बी सिक्वेंशियल। कल के दिन क्योंकि देखो, तुम कभी एंटर करते हो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें लोग देखते हैं,
देखते हैं मतलब पॉजिटिव वाइब आना चाहिए आपके पास। खूबसूरत इन द सेंस भगवान ने क्या स्किन का कलर दिया, कैसा बनाया, लंबा नाटा मोटा नहीं, प्रेजेंट अच्छा होना चाहिए, बोलने चालने का तरीका अच्छा होना चाहिए। उसके बाद बात आती है तुम्हारी इंटेलिजेंस की, तब चेक होना चालू होता है। इंटरव्यू पैनल में सबसे पहले देखता होता है। तो हमेशा तो हमेशा अपने आप को ना एक गुड लुक में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, पढ़ाई बहुत अच्छी कीजिए, इतना कीजिए कि आप टॉप लिस्टेड में आ जाए। बस जो करना है एक्सट्रीम पर खत्म। जा रहे अगर तुम्हें बॉडी बिल्डिंग का शौक है, बहुत अच्छा करो ना बेटा, बट करो, ऑनेस्टली करो। उसका कोई प्रोजेक्ट करो कि हाँ तुमको सही में मॉडलिंग में पार्टिसिपेट करना है, करो ना, क्या दिक्कत है इसमें? कौन बोल रहा है दुनिया करता है? बनाओ, पार्टिसिपेट करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि होलिस्टिक ग्रोथ ना आपको बहुत आगे ले जाता है, कॉन्फिडेंस देता है। ठीक है, इसके लिए मैं कहीं से नहीं कह रहा कि एक्सप्रेस है, जो भी सोर्सेज आपके पास प्रेजेंट है, 5 चीजें हैं, 4 चीजें हैं, सो खूबसूरती से पेश आई। लिख रहे हैं, इतना अच्छा लिखे, कोई भी नोटबुक देखे तो बोले क्या पढ़ाई करता है, क्योंकि वो रुझान दिखाता है आपके सब्जेक्ट के प्रति। ये नहीं कि केवल केवल घस रहे हैं, किधर भी कॉपी के पीछे 4 पेज घिनाया हुआ है ना। इतना क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। सोच लो कि अगर कुछ रफ लिखना है तो मुझे एक नेक्स्ट नोटबुक होना चाहिए मेरे पास, पीछे तो हम कुछ नहीं लिखेंगे। एकदम दिमाग में बैठा लो, इतना क्रिस्टल क्लियर करो किसी चीज को, और यही आदत तुमको कल के दिन बहुत बड़ा बना देगी। दैट इज एज सिंपल एज दैट। किसी किसी को देखो ना, उसके पास 5 अलग अलग नोटबुक होंगे, पांचों कंप्लीट नहीं होंगे। किसी के पास एक नोटबुक होगा, बहुत खूबसूरती से लिखा हो। यही बात होते हैं। तो एक ड्रेस को भी काफी अच्छे से चलाता है, किसी का पांच भी, पांचों को फेंक के रखेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कल के दिन यही आपको अरेंज करेगा। और हमेशा याद रखना, लिमिटेड सोर्सेज में जो बड़ा चीज बनाता है, बड़ी कंपनी वही खोला है। 4 सोर्सेज तुमको मिल गए अलग अलग जगह से, 5 जगह से फंडिंग मिल गई, पांच 300-400 करोड़ रुपए तुमको फ्री के आ रहे, तुमको इज्जत नहीं होगा। तो तुम्हारे पास महज कुछ हजार होंगे ना, और उसको तुम करोड़ों बना दो, तब जाके तुम्हारा टैलेंट। और कहाँ मिलेगा? बड़े कॉलेजेस में। हमेशा ध्यान रखिए, गो विद द बड़ा कॉलेज, और मेहनत करो यार उसके पीछे, जितना जी जान लगाना है लगाओ। मैं तो भाई तुम्हारे साथ चल पा रहा हूँ, चलने के लिए रेडी नहीं चल पा रहा हूँ, दैट इज द बेसिक थिंग, और मुझे पहुंचाना वैसे ही और एन एवरेज। मेरा सपना सीधा बात है कि मुझे, भैया, मेरे फोन कॉल और मैसेजेस के अंदर भरे पड़े होने चाहिए आईआईटी नीट ऐसे नाम से जो होते, फलना डॉक्टर, फलना आईआईटी, ये वो दिस दैट। मैं चाहता हूँ मेरी फोन डायरेक्टरी ऐसी भरी भरी हो। मेरा अपना सपना है। दूसरी सपना मेरा एक और है कि कंप्यूटर साइंस के अंदर केवल और केवल वैसे देश विदेश में बड़े बड़े दिग्गज प्रेजेंटो सॉफ्टवेयर बनाने वाले, मतलब ऐसे ऐसे कि साला बोलो कि इसका फोन पूरा डिपार्टमेंट हैक करना है, कर लो वहां बैठ। मतलब मैं चाहता हूँ ऐसा परस्यू हो, गलत वे से नहीं, सही वे से मैं बता रहा हूँ। तो दैट इज द बेसिक थिंग आई वांट टू बिल्ड। मेरा ये गोल है, तो आप भी अपना गोल पालो। और छोटी चीजें क्यों करना, अगर करना ही है तो लोगों ने अगर 5 प्रैक्टिस किया तो साला हम 50 करेंगे, खत्म बात है। हमको पीछे नहीं, हमको एक रैंक ही चाहिए। बेस्ट मेरा यही सोच के चल रहा है। चाहे जैसे करना है, उसके बाद मेहनत जितना करना है करो उसके पीछे। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? एक एग्जांपल और समझा देते हैं, 16 नंबर, उसके बाद ये वाला इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। चलो देखो समझते हैं यहाँ से। एक एसिड का चर्चा बच्चे और हुआ। चलिए, एसिड है बच्चे, मैलेइक एसिड, ये भी लिखवाया है आप लोग को। मैलेइक एसिड का फॉर्मूला क्या था? देखो सबको, एच, सी डबल बॉन्ड, सी, सी ओ एच, और यहाँ भी सी ओ एच एक साइड से था। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? और एक था बच्चे फ्यूमेरिक एसिड। कौन सा एसिड? फ्यूमेरिक एसिड। और वही कंपेयर करने कहा के वन और के टू। ठीक है, बहुत गौर से सुनना। अगेन एक बहुत ही शानदार सवाल है, इसी पे बेस्ड है, एसिडिक स्ट्रेंथ पर। बट फ्यूमेरिक में थोड़ा ऐसा हो जाता है, उल्टा लिखाता है ये। सेम चीज है, देखो यहाँ पे सीओएच को उल्टा करके लिखा है। क्या दोनों डिफरेंट है? हाँ, दोनों डिफरेंट है। ये किसी सबको आइसोमर्स में पढ़ाएंगे, वहां पे अलग अलग तरह के आइसोमर्स होते हैं, सिस ट्रांस वाले होते हैं, वो बात की बात है, बट याद रखना सीओएच उल्टा लगा है। तो इसका फायदा क्या होगा, चलिए समझते हैं पहले एसिड को। चलिए बात करते हैं कैसा। कर लिया सबने कॉपी? ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छे स्तर का है, सारे बच्चे ट्राई करेंगे, देखो कैसा है। सोचो, अगर पहला H प्लस आयन ये रिलीज कर दें, पहला H प्लस आयन रिलीज करें, तो ये क्या बनेगा? सारे बच्चे ध्यान से गौर करेंगे, सी डबल बॉन्ड सी, सी ओ ओ पे माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? H, यहाँ भी H हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? सी ओ ओ एच। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं? जैसे ये बना, गौर कीजिएगा सभी कोई, जैसे रिलीज किया उसके बाद यहाँ पे भी बनेगा। क्या बनेगा जल्दी बताओ? H, सी डबल बॉन्ड O, सॉरी सी, और क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी ओ ओ माइनस, यहाँ पे H और सी ओ ओ एच। ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा कंसेप्ट आएगा, गौर कीजिएगा।
एसिड तो निकल गया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। अब देखो यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। डबल बॉन्ड माइनस आई इफेक्ट शो करता है, बताया था कौन सा इफेक्ट शो करता है, माइनस आई। माइनस आई के कारण इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा सिस्टम से, बोलो यार यस और नो। खींचेगा तो H प्लस आयन रिलीज हो जाएगा, H प्लस आयन क्या हो जाएगा, रिलीज। तो H प्लस आयन रिलीज हो गया, बोलो यार यस और नो। यहाँ भी वही केस होगा, ये खींचेगा H प्लस आयन रिलीज होगा। यहाँ तो बात समझ में आ गई। इंडक्टिव का मामला ये खत्म हो गया। ये बोला K1 रिलीज, अब बताओ इनका कंपेयर करके, अब सोचना क्या होता है, गौर कीजिएगा। थोड़ा मैं इसको बेहतर तरीके से बना रहा हूँ। COH को आप चाहो तो ऐसे करके आप बना सकते हो, O और यहाँ पे H बना दिए। ऐसा लंबा चौड़ा बनाने से क्या मिलेगा आपको, मिलेगा क्या मिलेगा, देखो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है बोलो, माइनस या प्लस, माइनस या प्लस, माइनस। और थोड़ा थोड़ा ये ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, तो क्या करता है, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ट्रैप करके रखता है, ये मौका मिलेगा हटा देंगे हाइड्रोजन को, अरे यही तो कर रहा है ये। तो इस पे थोड़ा सा क्या होता है बताओ, प्लस। इस पे थोड़ा सा क्या होता है, माइनस। ये प्लस और यहाँ भी तो माइनस दिख रहा है, तो इस प्लस माइनस के बीच में बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाती है, क्या स्टार्ट हो जाती है, बॉन्डिंग। क्या स्टार्ट हो जाती है, बॉन्डिंग। अब देखो ये ऑक्सीजन जो है ना, ये बेचारा ये हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन के बीच में फंस गया, अरे बोलो यार ये सब किसके बीच में फंस गया, ऑक्सीजन के बीच में। और ये जो बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हुआ बच्चे, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड कहते हैं जल्दी बताइए, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये तभी होता है, गौर करना, जब हाइड्रोजन कहां कहां फंस जाए, गौर करना। हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन के बीच में फंस जाए, दो फ्लोरीन के बीच में फंस जाए, या दो नाइट्रोजन के बीच में फंस जाए। क्या वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, कि किसके बीच में फंस गया, जल्दी बोल। कौन सा बॉन्ड बना लिया, एच बॉन्ड। जैसे ये बॉन्ड बनाया तो ये पूरा का पूरा आयन एक सॉलिड स्टेबिलिटी गेन करेगा, और इसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बोलते हैं, जल्दी बोलो सब कोई, बोलो सब कोई। इंटर बोलो सब कोई, सॉरी इंटर नॉट इंट्रा, क्या बोलोगे सब कोई, इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब होता है उसी मॉलिक्यूल के विद इन, एक ही कंपाउंड है, इसी के अंदर बॉन्ड बन रहा है ना। अब सोचो जो चीज ये चला गया H प्लस, इसके जाने के बाद पूरा का पूरा सिस्टम स्टेबल हो गया, क्योंकि इसके अंदर कौन सा बॉन्ड बन गया, कौन सा बॉन्ड बन गया, जल्दी बताओ, H बॉन्ड। H बॉन्ड बन गया तो वो सॉलिड स्टेबल हो गया, जैसे वो स्टेबल हुआ तो सोचो H प्लस को रिलीज करना उसके लिए आसान है, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद अगर सिस्टम स्टेबल है तो अच्छी बात है ना, चल जाओ। अरे बोलो यार ये सुनो, तुम्हारे जाने के बाद सिस्टम अगर अनस्टेबल हो रहा है तो दिक्कत है। अरे बोलो यार ये सुनो, कमाने वाला इंसान अगर घर से निकल जाए तो घर क्या हो जाएगा, अनस्टेबल या स्टेबल, अनस्टेबल। और अगर कोई इंसान ऐसा चला जाए, मतलब घर से निकल जाए, जिससे कमाई पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो क्या होगा वो, स्टेबल। तो सोच के बताइए किसको रिलीज करना ज्यादा आसान, जिससे घर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये एच भाई साहब निकल गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क नहीं पड़ा, तो ये सिस्टम क्या होगा, स्टेबल। एच प्लस को रिलीज करना आसान था, रिलीज करना अगर आसान है तो बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज्यादा या कम, ज्यादा। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, जल्दी बताइए, ज्यादा। एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, कितने बजे क्लास था आप लोग का, मैं कितने बजे तक, 11 बजे तक था ना मेरा वाला, यार ठीक है, चलो यहाँ से। इसी की स्ट्रेंथ क्या होगा, जल्दी बताइए, ज्यादा। तो ये पहला, ये कौन सा है, जल्दी बताइए, दूसरा। सारे बच्चे बताओ यहाँ से। तो ऑब्वियस सी बात है, जाने के बाद ये बताओ, अब देखो इसमें ये बात पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये COH घुमा हुआ है, अरे बोलो यार ये सो नो, ये लेफ्ट साइड वो क्या चीज, राइट साइड, यहाँ नो H बॉन्ड, नो क्या बोलेगा, H बॉन्ड। कौन ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है, पहला या दूसरा, पहला स्टेबल स्ट्रक्चर है, और स्टेबल है तो H प्लस रिलीज करना भी क्या है, आसान। H प्लस रिलीज करना आसान, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी अच्छा, एसिडिक स्ट्रेंथ तो अच्छा, तो Ka1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, Ka2। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, आया सबको समझ में। चलिए फटाक से इसी से हम Ka2 कर लेते हैं, घर पे आप कॉपी कर लेंगे और इस सवाल को समाप्त करेंगे। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, चलो। सेकंड में क्या हुआ होगा, फिर से एक H प्लस आयन रिलीज हुआ होगा। अगर बाई चांस अगर भैया यहाँ क्यों रिलीज हुआ, क्यों टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ाए, वो बात की छोड़ो, H प्लस को रिलीज कर दिया इसने, रिलीज कर दिया तो क्या हो गया, गौर करना सब कोई, COO पे माइनस, डबल बॉन्ड है यहाँ पे, फिर डबल बॉन्ड यहाँ पे हो, और O पे क्या है, जल्दी बताओ, माइनस। बोलो यार यहाँ पे क्या लगा हुआ है, H, आया ना। H ऊपर से भी निकल गया, H किधर से निकल गया, नीचे से भी। अगर निकल गया दोनों पे क्या आ गया, माइनस, दोनों सेम साइड या अपोजिट साइड, सेम साइड। अब गौर करना सब कोई, COO पे माइनस है क्या, फिर यहाँ C डबल O और O पे क्या लगेगा, माइनस, बट लेफ्ट साइड, अरे बोलो यार ये सुनो, इधर H और यहाँ पे क्या चीज, H। अब सोच के बताओ O पे क्या है, माइनस या प्लस, यहाँ भी O पे माइनस, माइनस माइनस में रिपल्सन अट्रैक्शन। जाने के बाद पूरा कोलाहल मच जाएगा और क्या होना चालू हो जाएगा, बोलो, रिपल्शन। क्या ये स्टेबल हो पाएगा क्या, अंदर ही अंदर मार हो रही है, जैसे निकला बस मार हो गया। दूसरे घर का मुखिया बैठा हुआ था कमाने वाला, वही निकल गया, बस बाप बेटा भिड़ गया, मारवा तो रहा, इटार फेंकने लगा, बोलो यार ये सुनो। बताओ ये सिस्टम स्टेबल या अनस्टेबल, कोई भी चीज अनस्टेबल होना चाहती है, नहीं चाहती है, नहीं चाहती है।
अब बताओ इसको एच पर वाला ठीक था, नीचे वाला जैसे एच प्लस निकला बस मार हो गया। मार हो गया तो ये हाईली क्या हो गया, अनस्टेबल। हमें अनस्टेबल चीज नहीं चाहिए, तो क्या हम एच को छोड़ेंगे क्या, नहीं छोड़ेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा बोलो सब कोई, के ए टू क्या आंसर हो जाएगा बोलो सब कोई। टू इज ग्रेटर देन वन या वन इज ग्रेटर देन टू। तो उससे अच्छा तो ये है, एटलीस्ट मार तो नहीं कर रहा। टू इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा वन, तो के टू इज ग्रेटर देन वन और के वन इज, सॉरी वन इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा टू। तो पहला वाला ज्यादा होगा के वन में और के टू में दूसरा वाला ज्यादा होगा। क्या सभी को ये कहानी क्लियर हो गई, कोई दिक्कत कोई आपत्ति, समझ में आया। कितने सवाल किए हम लोगों ने, 16। अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, कल हम लोग इसके ऊपर सवाल दे देंगे आपको, ठीक है। क्या कुछ क्वेश्चन हम भेजते हैं, चलो कॉपी कर लो इसको। चलो एक काम करो, लिख लो, होमवर्क लिख लो फटाफट, इसका फोटो क्लिक करके भेजो। इसका होमवर्क लिख दीजिएगा, शीट सीट वन जीओसी, सीट वन जीओसी, जीओसी का पहला सीट दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर टू थ्री, क्वेश्चन नंबर टू थ्री 2 3 4 5, 2 3 4 5, 2 3 4 5, मैं मार्क करके आपको दे दूंगा, ओके। ठीक है, शीट वन से बनाना है, ओके। चलो बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कल मुलाकात करते हैं आपसे, लेक्चर रिवाइज करते हैं।